हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कहते मुझे तुझसे शादी नहीं करनी यार। वो कहता मुझे कहा तुझसे शादी करनी है। वो कहता हमारे घर वाले सच में पागल हो चुके हैं, सीरियसली वो सोचते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए शादी करवा रहे हैं। तो वो कहता अबे यार मैंने कहा ना, वो ये ऐसा नहीं सोच रहे। वो कहते हैं कि हमारे पास पारंपरिक चीज़ें होती आ रही है, पहले से ही सब लोग जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनकी शादी होती आ रही है। तो विंग हंसते हुए कहता है यार क्या बकवास लगा कर कि हमारी फैमिली में सच में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुए, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की शादी होने वाली। अगर मुझे ऐसा पहले पता होता ना वांगची, मैं तुझे कभी अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाता। तो वांगची कहता तो मुझे कहा तुझे बेस्ट फ्रेंड बनाना था यार, ये शादी क्यों करवा रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। तभी वांगची बेड पर आकर बैठते हुए कहता है विंग मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी माँ से बात करके देख लिया, मैंने अपने अंकल से सबसे बात करके देख लिया। विंग सब लोग कह रहे हैं कि पहले से ही ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली में होती हुई आई है, जहाँ पे बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से शादी करते हैं करके। क्योंकि मेरी माँ ने कहा है मैं बेस्ट फ्रेंड थी, इसके कारण उसने मेरे डैड से शादी की, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली है। और विंग कहता है मेरी माँ ने भी यही कहा कि मेरे पिताजी उनके बेस्ट फ्रेंड थे इसलिए शादी हुई है करके। तो वांगजी कहता तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड निकले इसलिए हम दोनों की शादी करवा रहे हैं यार सच में। वांगजी कहता विंग मैं क्या करूँ। विंग कहता मुझे खुद नहीं पता है मुझे क्या करना है, तो मैं तुम्हें कहाँ से बताऊँ वांगजी, बताओ मुझे। जहाँ पे ये दोनों ऐसे लड़े जा रहे थे तभी दरवाजे पे नॉक होता है, नॉक नॉक। विंग कहता कौन है। जैंग चांग कहता मैं हूँ विंग। विंग कहता चांग यार मुझे बताना, ऐसे कहते विंग दरवाजा ओपन करता है। चैंग कहता क्या बताओ तुझे। तो विंग कहता यार मेरी मॉम डैड शादी। तभी चैंग हंसते हुए कहता है तुझे क्या लगता है तू अकेला यहाँ पर फंसा हुआ है, मैं भी यहाँ पर दूसरी तरफ फंस चुका हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने भी कहा कि मेरी शीशान के साथ शादी होगी करके। तो विंग कहता क्या क्यों, तो शीशान से शादी करेगा सीरियसली यू। जहाँ पे चांग कहता क्या क्या मतलब है तेरा, तू ऐसी मुंह क्यों बना रहा है। तो विंग कहता तू चेंग तू शीशान से शादी करेगा। तो चेंग कहता तो माँ ने कहा है तो इसलिए तो करना ही होगा। विंग कहता सीरियसली ब्रो, तो रियली आउट ऑफ माइंड, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तो चेंग कहता क्या मतलब है, मेरी माँ ने कहा है तो मुझे शादी करनी है। विंग कहता तो अपनी माँ की सच में बात मान रहा है। चेंग कहता हाँ मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नालायक बच्चा नहीं हूँ। विंग उसे घूरने लगता है और विंग कहता शीशान का क्या है। तो चेंग कहता वो भी मान गए। तो विंग कहता ओ माय गॉड। तो विंग कहता ये सब क्यों हो रहा है मुझे बता गया। चेंग कहता क्योंकि तुझे पता है हमारे फैमिली प्रॉमिस जहाँ पे बेस्ट फ्रेंड से शादी करवा दो, बेस्ट फ्रेंड से शादी करवा दो। तो जैंग चांग कहता है कि शीशान तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो क्या कर सकते हैं। विंग बस कहता सब लोग मुसीबत में, मैं भी एक तरह से मुसीबत में, क्या करूँ मैं अब। जहाँ पे चेंग कहता मैं कहीं से भी मुसीबत में नहीं हूँ, और वैसे भी अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी हो रही है ना, आई थिंक सो मैं कंफर्टेबल हूँ। विंग कहता क्या मतलब है कंफर्टेबल हो तुम। हाँ चेंग कहता है क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ पता है, उसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से लेकर न्यू गर्लफ्रेंड तक पता है, और मेरी चड्डी से लेकर बड्डी तक पता है, तो मुझे तो मज़ा है। विंग लेकर हाँ चेंग तो सच में पागल हो गया। अबे तूने अगर उससे शादी कर ली तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, सोच ले। चेंग कहता मुझे नहीं लगता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वैसे शीशान मेरे साथ कंफर्टेबल है और मैं भी उनके साथ कंफर्टेबल हूँ, तो हम दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें नॉर्मली हो ही जाएगी। विंग लाइक कहता क्या करूँ, वांगजी को देखने लगता है। जहाँ पे वांगजी लाइक कहता है मुझे तो सारी चीज़ें लेना देना नहीं है और मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे विंग नीचे आता है, जहाँ पे वो नीचे देखता है हाँ जियांग फैमिली, लैन फैमिली और वी फैमिली एक दूसरे के साथ हैप्पीली बातें कर रहे हैं, और विंग, जैंग चांग और वांगजी तीनों ऊपर से ही इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जहाँ पे विंग कहता मतलब वांगजी हम दोनों को शादी करनी होगी एक दूसरे से, है ना। तो वांगजी कहता विंग कहता के बच्चे फ़ोन से निकल बाहर, तो सच में मुझसे शादी करेगा, तुझे शर्म नहीं आएगी तो मुझसे शादी करेगा। तो वांगजी कहता मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो विंग कहता मुझे क्यों आनी चाहिए। तो वांगजी कहता तो मुझे क्यों आनी चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे को मुझे क्यों ऐसे कर रहे थे। चेंग कहता कि अब भाई साहब तुम दोनों को शर्म ही क्यों आएगी, बताओगे मुझे। तो विंग कहता अबे हाँ शर्म ही क्यों आएगी हम दोनों को। जहाँ पे चेंग कहता पता नहीं तुम बात छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हो, हाँ बेस्ट फ्रेंड कैसे बनी यार तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हो। तो विंग कहता पता नहीं बस हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। तो जैंग चांग कहता इसके बाद हस्बैंड हो जाओगे। तो विंग कहता शट अप चेंग। चेंग कहता क्या मैं सच ही तो बोल रहा हूँ ना, हस्बैंड तो होने वाले हो ना विंग, हस्बैंड जी बोलो ये फिर। विंग कहता यू तुम पागल हो, मैं और हस्बैंड, हाँ छी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। चेंग कहता आई श्योर विंग। विंग कहता डेफिनेटली श्योर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझ गए तुम लोग। वो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी स्माइल करता है। चेंग कहता है हाँ देख लेंगे, और चेंग नीचे जाते हुए कहता है मैं पार्टी में जा रहा हूँ, और वो कहता है तुम दोनों भी नीचे आ जाओ, पार्टी अटेंड करो, एंजॉय करो, साथ में मज़े करेंगे। ऐसे कहते जो ना चेंग वहाँ से जा चुका था।
विंग वांग जी को देखता है और वांग जी के हाथ से फ़ोन ले लेता है, जहाँ पे वांग जी अपने फ़ोन को ही देखे जाए। विंग कहता है क्या देख रहे हो? तो वांग जी कहता है गेम खेलो। विंग कहता है इतनी बड़ी मुसीबत में तुम्हें गेम खेलने की पड़ी हुई है। तो वांग जी कहता है विंग क्या कर सकते हैं, इस मुसीबत को हम टाल नहीं सकते, तो इस मुसीबत को हमें झेलना ही होगा। तो विंग कहता ओके ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक लंबी सी सांस लेते हैं। दोनों नीचे आ चुके थे। सब फैमिली मेंबर देख कर कहते कि हाँ मेरा लाल आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा प्यारा सा बच्चा, अब इन दोनों की शादी होगी, वो दोनों कितने खुश रहेंगे ना। जहाँ पे विंग मन में कहता है पता नहीं बेस्ट फ्रेंड में कैसे प्यार होता है, मुझे पहली बार पता चला है कि बेस्ट फ्रेंड में भी प्यार होता है करके। हाँ सच में मेरी फैमिली तो अलग ही है। हाँ मेरी क्या, वांग जी की फैमिली उससे ज़्यादा अलग है, हम दोनों का ही अलग अलग कट रहा है। ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था। इसके बाद ये पार्टी खत्म होने के बाद देखते विंग अपने माँ के पास, बेटा माँ मुझे नहीं करनी है ना शादी। उसकी माँ कहती है तुम्हें करनी होगी बेटा, मैंने कहा ना वो तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। विंग कहता माँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अगर मुझे ऐसा पहले पता होता ना माँ तो मैं कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाता। उसकी माँ बस कहते मुझे लगा था विंग कि हमारे बेस्ट फ्रेंड वाली जो ये है ना हमेशा चलेगी नहीं करके, वो टूट जाएगी करके, बट तुमने अपने लिए बेस्ट फ्रेंड बनाया बेबी और मैं बहुत खुश हूँ। और देखना विंग वो तुम्हारे साथ वो तुम दोनों एक दूसरे साथ बहुत खुश रहोगे। विंग कहता माँ हम दोनों लड़के और कैसे खुश रह सकते। वो कहता तुम बेस्ट फ्रेंड होने के बाद कैसे खुश रहते हो। तो विंग कहता माँ बट उसकी माँ कहते हैं क्या तुम्हारे पास रास्ता निकल जाएगा बेटा, और चेंग और शीचन भी तो शादी कर रहे हैं विंग, वो दोनों भी तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। विंग कहता पता नहीं वो दोनों कैसे खुश रहेंगे, बट मेरी तो लगने वाली है। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, जहाँ पे विंग की माँ कहते बेटा कोई बात नहीं ना, सब हो जाएगा जल्दी से। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हमारा विंग एंड वांग जी दोनों शॉपिंग करने के लिए आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी बस कह रहा था माँ ने कहा है कपड़े खरीदने के लिए, वरना भी मुझे कपड़े खरीदने का शौक नहीं था। और विंग ये उठपटांग कपड़े मत खरीदो, समझे तुम्हारी मेरे साथ शादी हो रही है तो इसलिए तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। तो विंग तुम्हें क्या लगता है ये मेरे कपड़े खराब है? जहाँ पे वांग जी कहता ऑफकोर्स ये ऐसे फटे पुराने कपड़े मत खरीदो, शादी करने वाले विंग शादी में तो थोड़ा अच्छा देखो, रॉयल लुक आना चाहिए रॉयल। तो विंग कहता वाह तुम्हारे साथ रॉयल लुक आएगा एक गधे के साथ। वांग जी तो तुमने मुझे गधा कहा सीरियसली? विंग कहता हाँ तुम गधे हो। ऐसे कहते विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी विंग का घूरा घूरी चल ही रहा था कि तभी शीशान आते कहता विंग ये सूट ट्राई करो। विंग कहता थैंक यू शीशान का, और चेंग कहता कि ये तुम लो। वांग जी कहता थैंक यू, और दोनों चेंज करके आते और दोनों हैंडसम दिख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता परफेक्ट है। शीशान का आपको कैसे पता चला? जहाँ पे चेंग कहता मुझे लगा था ये दोनों लड़ते रहेंगे बट सूट नहीं खरीदेंगे तो क्या कर सकते हम दोनों को करना पड़ा। जहाँ पे वो कहता बस ऐसे ही। एंड देन उसके बाद वो दोनों ले लेते फिर रिंग लेने के लिए चले जाते, जहाँ पे विंग को बहुत अच्छी रिंग्स पसंद आ चुकी थी। विंग कहता वांग जी ये रिंग लो, ये वाली भी लो, ये भी लो। तो वांग जी कहता विंग एक रिंग की ज़रूरत है, 10 रिंग की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता बट मेरे पास तो 10 उंगलियाँ है। तो वांग जी कहता तो मैं क्या करूँ? तो विंग कहता तो मुझे 10 रिंग दे दो। तो वांग जी कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो तुम्हें मैं 10 रिंग दूंगा, समझे ना। विंग कहता कितने कंजूस हो यार तुम। तो वांग जी कहता अगर ऐसा ही है तो तुम भी मुझे 10 रिंग खरीद कर दे दो ना। विंग कहता मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो तुम्हारे पैसे पे जीता हूँ। वांग जी कहता तो तुम्हें मेरे पैसे पे जीना है ना, इसलिए चुपचाप मुंह बंद रखो। विंग कहता हाथ दो गई, 10 रिंग भी नहीं खरीद कर दे सकते। चेक तुम वांग जी को शीशान को 10 रिंग खरीद के मांगो। चेक कहता मुझे ज़रूरत ही नहीं, मेरे लिए एक ही काफ़ी है। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी लाइक देखा तुम्हें ऐसी सोच रखनी चाहिए थी। विंग बस कहता हाँ गधे के साथ गधा फ्री, ऐसे कहते विंग बस यही कहता है। देन उसके बाद वो रिंग खरीद लेते हैं। रिंग खरीदने के बाद वो जाते हैं शूज़ खरीदने के लिए। विंग देखता है अच्छे अच्छे शूज़ थे, विंग को बहुत सारे शूज़ पसंद आते हैं। विंग कहता वांग जी सुनो ना ये वाला खरीद लेते हैं ना हम दोनों। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग हम कपल बनने वाले हैं तो हमें कपल शूज़ खरीदने हैं, ओके, बाकी आलतू फालतू ये डिस्को डांस वाले शूज़ नहीं खरीदने। विंग कहता वांग जी बट एक ही दिन तो मैं ये शूज़ पहनूंगा, बाकी दिन तो ये सारे शूज़ पहनूंगा ना। तो वांग जी कहता अपने पैसे से खरीद लो ना। तो विंग कहता तुम पागल कमीने कहीं के, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, तुम्हारा काम है मुझे देना। तो वांग जी कहता ओह माय गॉड तुमने मुझे हस्बैंड कहा विंग, ओह माय गॉड विंग यू कॉल मी हस्बैंड। वाह विंग तुम्हारे मुँह से सुनने के बाद लग रहा है कि किसी गधे ने मैं किया है करके। वांग जी ऐसे कहते हैं ना तो विंग लाइक तुम पागल कमीने। वांग जी कहता तुम पागल कमीने। वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट करते। चेंग कहता कि ये तुम दोनों खरीद रहे हो, बस फाइनल हो चुका है। जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों चुप हो चुके थे। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे वांग जी कहता विंग मैसी करके खाना मत खाओ, कितनी बार खाए तुम्हें, इस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए करके। तो विंग कहता मुझे ऐसी खाना खाना पसंद है, चुप रहो तुम, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी आराम से खाता डेलीकेट तरीके से, बट विंग का मैसी खाना था। वांग जी कहता है इतने बड़े हो चुके बट फिर भी तुम्हारा खाने का तरीका ऐसा ही है। देन उसके बाद वो लोग घर पर आ जाते। घर पर आने के बाद वो शॉपिंग एक दूसरे को दिखाते, मतलब दोनों अपने घर पे आ चुके थे। फिर उसके बाद यहाँ से हम 3 दिन के बाद देखते हैं शादी के वेन्यू के पास देखते, जहाँ पे वांग जी और विंग को अलग अलग कमरा मिला था। वो दोनों रेडी हो रहे थे, जहाँ पे विंग अपने आप को देखते हुए था यार मैं तो बहुत ज़्यादा संस्कारी लग रहा हूँ। तो विंग के डैड कहता है तुम्हें तो लगना ही होगा ना बच्चा, मेरे प्यारे से बच्चा। तो विंग कहता है हाँ।
उसके बाद विंग की माँ कहते मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया। विंग तो मेरा सामान क्यों पैक किया है? तो विंग की माँ कहते क्योंकि तुम वांग जी के घर पे जाने वाले हो, वांग जी के साथ रहने वाले हो। तो विंग कहता माँ वांग जी ने मुझसे शादी की तो वांग जी को मेरे पास आना चाहिए ना माँ। उसकी माँ कहते हैं बेटा तुमने भी तो शादी की है ना, तो हमें पहले कदम उठाना चाहिए। विंग कहता क्या मतलब है माँ? उसकी माँ कहते हैं क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है इसलिए तुम वांग जी के साथ रहने वाले हो, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। विंग कहता माँ बट आपने मुझे पहले बताया नहीं, वरना तो। उसकी माँ कहते वरना तुम शादी से भाग जाते। विंग बस कहता माँ छोड़ दीजिए ना माँ। उसकी माँ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें शादी करनी होगी मतलब करनी होगी, फाइनल, दैट इज फाइनल, चलो निकलो। विंग कहता कहाँ निकलो? उसकी माँ कहते हैं स्टेज की तरफ अपने डैड के साथ, पकड़ो अपने डैड का हाथ। एंड देन विंग को डैड से साथ भेज दिया जाता है। विंग चल कर जा रहा था। विंग कहता ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ग्रूम है और मैं ब्राइड हूँ डैड, बट मैं तो एक लड़का हूँ ना डैड, वो स्टेज के ऊपर क्यों खड़ा है डैड और मैं ऐसे आपका हाथ पकड़ के क्यों चल रहा हूँ? उसके डैड कहते क्योंकि मैं चाहता था। तो विंग कहता माँ डैड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लड़की हूँ करके? तो विंग डैड कहता है विंग मैं यही तो चाहता था बेटा, मुझे लड़का नहीं चाहिए था, लड़की चाहिए थी, बट क्या कर सकते हैं बेटा, आखिरकार मुझे लड़का मिला तो अब मेरी जो खुशी थी तुम्हारे साथ ही पूरा कर रहा हूँ। विंग लाइक कहता है हद हो गई, कैसी फैमिली मिली है, कैसी फैमिली मिली है मुझे, भगवान क्यों ऐसी फैमिली दी है जो उठपटांग चीज़ें करती रहती है। इसके बाद विंग वांग जी के पास पहुंचता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग कहता मैं आ रहा हूँ ना, रुको वहीं पे जहाँ पे वांग जी लाइक कहता है हाँ आ जाओ, इंतजार ही कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद वो दोनों स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद प्रीस्ट आते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि मिस्टर व्यूशन आप लान वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो? जहाँ पे वांग जी से भी पूछा जाता है तो वांग जी बस यस कहता है। और विंग से पूछा जाता है, विंग कहता है सच में हस्बैंड बनाना है तुम्हें? सच में? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। वांग जी कहता कि विंग जल्दी आंसर दे दो प्लीज, वरना बार बार पूछते रहेंगे। तो विंग कहता यस आई डू। देन उसका प्लीज कहता है एक दूसरे को किस करके शादी सील कर दो। जिसके बाद वांग जी बस मक करते विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या किस? माँ डैड आप लोगों ने ये तो नहीं बताया था कि इसमें किस भी होता है करके। उसकी माँ जस्ट विंग को चिल्ला दे कहता है तुम स्टेज पे खड़े हो तो चुप रहो, वहाँ से बड़बड़ मत करो, क्या तुम्हें पता नहीं शादी में किस होता है करके? तो विंग वांग जी को वांग जी ये किस तरह की बातें हो रही है? हाँ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो मुझे किस नहीं करोगे ना, बताओ ना। वांग जी बस हंसते हुए कहता है हा। विंग कहता क्या कर रहे हो वांग जी, तुम हंस क्यों रहे हो वांग जी, बताओ ना वांग जी, बोलो वांग जी। और विंग पीछे जा रहा था, वांग जी विंग की कमर में हाथ डालता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण विंग हैरान वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ओह वैसे भी मुझे तुम्हें चूमने का बिल्कुल शौक नहीं है क्योंकि तुम ब्रश नहीं करते हो और तुम नहाते भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला। विंग कहता क्या? तभी विंग की माँ बस कहते बट बेटा तुम्हें किस करना होगा। तो वांग जी विंग के फोrehead पे एक टप करते और निकल जाता है और कहता हो गया। जिसके बाद सब लोग कहते हैं हाँ हो गया। विंग कहता क्या मैं नहाता नहीं हूँ? मैं नहाता हूँ वांग जी, तुम्हें पता है मैं नहाता हूँ करके। तो वांग जी कहता 7 दिनों के बाद। तो विंग कहता हाँ तो नहाता तो हूँ ना। तो वांग जी कहता और ब्रश करते हो 3 दिनों के बाद। तो विंग कहता कहता तो ना माउथ फ्रेशनर से इस्तेमाल करते हुए मेरा मुंह साफ ही हो जाता है। वांग जी कहता इसलिए मैं तुम्हें ऐसा किस भी नहीं कर सकता, समझे ना, क्योंकि जो अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रख सकता उसके साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो विंग कहता क्या मतलब है कुछ भी नहीं कर सकता हूँ? हाँ वांग जी कहता तुमने जो सोचा वही। ऐसे कहते हुए वांग जी हंसने लगता है। देन उसके बाद वो लोग शादी के सारे रिचुअल होते हैं, उनके दोस्त आकर विंग और वांग जी को दोनों को चिढ़ाने लगते हैं, अरे भाई साहब तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे, अभी तो हस्बैंड बन चुके हो, मजे ही मजे, हम लोग को पता ही नहीं था तुम दोनों के बीच में एक गुलमुलु चल रहा था करके। जहाँ पे विंग कहता है हम दोनों के बीच में कुछ भी गुलमुलु नहीं चल रहा था यार, हमारे फैमिली ने तय किया है, हमारे फैमिली ने कहा है शादी करने के लिए, अगर हम दोनों के बीच में गुलमुलु चल रहा होता तो हम तुम दोनों को बता ही देते। वो लोग बट फिर भी चिढ़ा रहे थे क्योंकि गुलमुलु नहीं होता तो फैमिली वाले कौन शादी करवा के दे देते थे। तो उन लोगों के दिमाग में ये था और विंग एंड वांग जी की दोनों की लगी पड़ी थी कहा जाए तो यहाँ पे साफ तौर पर। उसके बाद घर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे वांग जी की मदर कहते कि बेटा वांग जी कहता जी मम्मा। उसकी माँ कहते कि तुम्हारा सामान शिफ्ट कर दिया गया है। तो वांग जी कहते कहा मम्मा? उसकी माँ कहते तुम दोनों के लिए अलग सा घर खरीदा है हम दोनों ने, तो वहाँ पर तुम दोनों का सामान शिफ्ट कर दिया गया है। तो विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते क्या हम दोनों के स्पेशली अलग घर होगा? विंग कहता मतलब हम दोनों के लिए स्पेशली अलग घर है क्या माँ? उसकी माँ कहते कि हाँ। इसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों खुश हो जाते हैं कि भाई अलग घर मिल चुका है, मज़े ही मज़े होंगे। इसलिए वो दोनों उस घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पे पहुँचे बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन था और विंग बस देखता है कि वो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, उनका फ्लोर पता चलता है जो 3rd फ्लोर है करके। तो इसलिए वो दोनों वहाँ पे पहुँच चुके थे। 301 रूम नंबर उनका था। वो दोनों दरवाज़ा खोलते अंदर एंटर होते तो एक फ्लावर जो बड़ा सा फ्लावर जो था ना, फ्लावर पूरी सारी फुग्गा था ना, बलून था ना, वो फूट जाता है उन दोनों के आने के कारण एंड फ्लावर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद विंग तो हैरान हो जाता है और विंग कहता क्या बात है यार वांग जी, ये तो अपार्टमेंट को भी इन लोगों ने अच्छे से रेडी करा दिया है। तो वांग जी कहता है हाँ सही कहा। देन वो दोनों आगे बढ़कर चलना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं एंड देन वो सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पे हॉल को भी कितना खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। हॉल में हर जगह पे कैंडल्स लगी हुई थी और उसमें बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही थी। और विंग कहता है ये तो सैंडलवुड की स्मेल है ना वांग जी? वांग जी कहता
एंड दोनों आगे बढ़कर चलना स्टार्ट कर देते, वो सारी स्मेल को लेते हुए उनके दिल में अलग अलग सा हो रहा था, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था कमरा। उसके बाद विंग कहता हाँ मुझे शावर लेना है वांगजी, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग कमरे का दरवाज़ा ओपन करता है। जैसे उसने कमरे के दरवाजे ओपन, विंग देखकर हैरान, भाई बेड को कितना अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था, सब कुछ। फिर कहता वांगजी सुनो तो वांगजी। वांगजी कहता हाँ, और वांगजी आते क्या हुआ? विंग कहता बिस्तर को तो देखो कि ये क्या बकवासी चीज़ें बना के रखी यहाँ पे। वांगजी कहता हाँ विंग देखो देखो। विंग कहता क्या क्या देखूँ? तो वांगजी कहता कितनी प्यारी चीज़ें रखी हुई है। विंग कहता तो तुम्हारा मतलब क्या है वांगजी, ये कौन सी प्यारी चीज़ें हैं? तो वांगजी कहता है ये दो डैंग की, मतलब दो डैंग की बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, दो पिलो को देखो, इन लोगों के ऊपर देखो, ये कितना क्यूट लग रहा है ना। विंग लाइक उससे देखता है जहाँ पे दो कपल जो थे ना एक दूसरे को किस कर रहे थे, ठीक है, वैसा वाला जो कवर था इसका, जो उशी क्या बोलते हैं यार, तकिए का, ठीक है। तो हमारा वांगजी विंग को ही देखे जा रहा है, जहाँ पे विंग कहता ये कहाँ से अच्छा है। वांगजी कहता है विंग कहता क्या? तो वांगजी कहता जाओ चुपचाप शावर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो विंग कहता हाँ जा रहा हूँ, और विंग कहता तब तक ये सारा चीज़ें हटा दो यहाँ से, समझे ना। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो इसलिए वांगजी बस चला जाता है, ठीक है, मतलब विंग चला जाता है शावर लेने के लिए। अब दूसरा वांगजी कहते हैं, वांगजी कमरे को देखते हुए अपने डैड को कॉल करते, डैड ये सब कुछ क्या है? उसका डैड कहता है बेटा कुछ नहीं है, बस अच्छा सा तुम लोगों के लिए अपार्टमेंट खरीदा है, अब तुम वो दोनों वहाँ पे खुश रहो। और वांगजी कहता है ठीक है डैड। देन उसके बाद वांगजी बस पूरे कमरे को देखता है। देन उसके बाद वांगजी को थोड़ा, भाई इतना ट्रैवल करके आया था तो वांगजी को प्यास लगती है। तो वांगजी वहाँ पर देखता है कि वहाँ पे ही 2 पानी की बोतल रखी हुई है। तो वांगजी उन्हीं को ओपन करता है, देन पी लेता है घड़ाघड़ करके, ठीक है। एंड देन वो पीने के बाद होता है ना, वांगजी को धीरे धीरे गर्माहट महसूस होने लगती है। वांगजी कहता है कमरे का एसी को क्या हो गया, इतनी गर्माहट क्यों हो रही है? इसलिए वांगजी कमरे के एसी को ऑन कर देता है, देन अपने कोट को निकाल देता है, अपने टाई को लूज कर देता है। फिर भी उसे गर्माहट हो रही थी, इसलिए वांगजी होता है अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है। शर्ट के बटन्स ओपन करने के बाद अपने हाथों की भी बटन्स को ओपन कर देता है। और वांगजी कहता है हाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ऐसे कहते वांगजी बस कहता है मुझे भी चेंज कर देना चाहिए शायद। ऐसे कहते वांगजी होता है ना अपने पैंट के बटन्स को ओपन कर देता है। एंड देन उसके बाद अपने पैंट को निकाल नहीं वाला था कि सडनली विंग आ जाता है। विंग आने के बाद वो वांगजी को देखता है। उसके बाद विंग कहता मैंने शावर ले लिया, जाकर तुम ले लो, तुम्हें कहा था मैंने ये सब कुछ साफ कर दो करके, तुमने ये सब कुछ साफ क्यों नहीं किया है? तो वांगजी कहता वो मैं करना चाहता था बट क्या करूँ। विंग कहता और क्या हुआ है तुम्हें, हाँ इतना पसीना क्यों आ रहा है, इतना एसी का पावर इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हो, मुझे तो उल्टा ठंड लग रही है, कम करो इसे। इसको तो विंग एसी के पावर को कम करता है। वांगजी कहता विंग मुझे गर्माहट हो रही है। तो विंग कहता क्यों हो रही है? जहाँ पे वांगजी कहता हो रही है, मैंने कहा ना। विंग लाइक कहता अबे यार सच में समझ में, ठीक है रहने दो। ऐसे कहते हुए ना विंग बाथरूम पहनकर ही बाहर आ चुका था और विंग को भी प्यास लगी थी, इसलिए विंग भी वहाँ से जो वांगजी ने पानी की बोतल से पानी पिया था ना, विंग उसे पीते हुए कहता है कि वैसे वांगजी ये अपार्टमेंट तो सच में अच्छा है, हम दोनों के लिए है क्या बस? तो वांगजी बस होता है कि अपने आप को मतलब थोड़ा शांत कराते हुए कहता हाँ हम दोनों के लिए ये है। विंग कहता वाह क्या बात है वांगजी, मुझे पता ही नहीं था शादी करने के बाद मुझे एक अलग सा अपार्टमेंट मिलेगा, यहाँ पे कोई चिल्लाएगा नहीं और कोई मुझे उठाएगा भी नहीं, क्या मज़े ही मज़े हो गए, कोई नहाने के लिए भी नहीं बोलेगा। जहाँ पे वांगजी कहता हाँ सही कहा। तो विंग कहता तुम्हें क्या हुआ है, तुम उधर कहाँ देख रहे हो, हाँ और ये तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे कहते विंग जस्ट बोलते वांगजी के पास आता है। तो वांगजी विंग को लस्टफुल निगाह से देख, विंग क्या हुआ है तुम्हारी आंखों को, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है वांगजी? वांगजी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग के बालों से गिरता हुआ पानी वांगजी के सामने आ रहा था। देन विंग जो बाथरूम पहना हुआ था, विंग का नेक जो लाइन सब कुछ वांगजी के सामने था। विंग कहता क्या हुआ है? जहाँ पे वांगजी होता है विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग कहता क्या हुआ, हाँ बोलो तबियत खराब हो रही है क्या, डॉक्टर को बुलाओ क्या? तो वांगजी सीधा विंग को बेड पर फेंक देता। विंग क्या कर रहा है यार वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग अबे ये क्या कर रहा है, तू मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? जहाँ पे वांगजी कहता आई एम सॉरी विंग। विंग कहता क्या हुआ है, किस बारे में माफ़ी मांग रहा है यार, उठ के माफ़ी मांग ले, ठीक है उठ के माफ़ी मांग ले, तुम मेरे पैर छू ले चाहे तो उसके बाद मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, तो उठ जा बस मेरे ऊपर से उठ जाए उठना। वांगजी कहता विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांगजी बहुत मतलब अलग नज़रों से देख रहा था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तो वांगजी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग पूरा हैरान, भाई साहब विंग हैरानी से वांगजी को देख रहा है। वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग को किस करे जा रहा है, बार किस कर रहा है। विंग वांगजी को जो शोल्डर के अभी क्या हो गया, तेरे को पागल हो गया क्या, मेरे को काहे किस कर रहा है? ऐसे कहते विंग वांगजी की मुंडी को पकड़ता है, मतलब मुंडी ओनली, और ऊपर कर देता। तू पागल हो गया, तू मुझे किस क्यों कर रहा है? जहाँ पे वांगजी कहता हाँ मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। विंग कहता हाँ अजीब फील हो रहा है मतलब? जहाँ पे वांगजी कहता पता नहीं मेरी बॉडी अलग से हीट पैदा करी है। विंग कहता तो तू शावर ले लेना, अच्छा लगेगा तुझे, गर्माहट हो रही होगी ज़्यादा, हाँ तुझे पसीना भी आ रहा है तो शावर ले ले वांगजी तो वो उस तरह की बात नहीं है। तो विंग कहता किस तरह की बात है? तो वांगजी कहता मेरे नीचे वाला माला। तो विंग कहता कौन सा नीचे वाला माला? वांगजी कहता मेरा लिटिल वन वेकअप हो चुका है। विंग जैसे ये सुनता है ना, तो विंग कहता क्या
बोल रही तू? ये कैसे हुआ? तू ठरकी बन गया क्या यार? हाँ देख वांग जी, शादी हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ कुछ भी करूँगा करके। हाँ मैं इन सारी चीज़ों के लिए अभी भी रेडी नहीं हूँ वांग जी। मैं कोई स्वागत नहीं चाहता हम दोनों के बीच में। हम दोनों तो बेस्ट बडी है यार, ये कैसे सोच सकता है तू? वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, ऐसे कहते जो वांग जी विंग को लिप्स को फिर से आप विंग कहता पर वांग जी बिल्कुल भी सुनता नहीं और वांग जी विंग को किस करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी के हाथ जो विंग के बॉडी पे चल रहे थे और विंग ने भी उस बॉटल से पानी पिया था, तो विंग को भी धीरे धीरे गर्माहट फील होना स्टार्ट हो जाती है। विंग की भी बॉडी गर्माहट होना स्टार्ट कर देती है। जो विंग वांग जी को रिफ्यूज़ कर रहा था, नहीं करना है नहीं करना, तब विंग भी वांग जी को सपोर्ट करने लगता है। वांग जी विंग के नेक पे किसेस करने लगता है। देन धीरे धीरे विंग के बाथरूम को साइड हटा देता है। एंड देन विंग लेकिन वांग जी ये सही बात नहीं है, हमें ये करना नहीं चाहिए, पर मुझे अच्छा लग रहा है वांग जी। वांग जी ये सही है, वांग जी ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते विंग करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। वो ऐसे ऐसे बोलते हुए वांग जी को इंजॉय कर रहा था। वांग जी आखिरकार वो विंग के पूरे बाथरूम को हटा चुका था। देन उसके बाद वांग जी अपने पैंट को निकाल देता है। अपने शर्ट को तो वो निकाल ही चुका था, वांग जी अपने पैंट को निकाल देता है। देन उसके बाद विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। विंग कहता वांग जी वांग जी प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। ऐसे करते विंग वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है। देन वांग जी विंग के पैर को स्ट्रेच करने के बाद वांग जी अपने आप को धीरे धीरे विंग के अंदर पुश करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वांग जी होश में नहीं था तो वो डायरेक्ट पुश करने वाला गेम खेलता है, ठीक है। और वांग जी आखिरकार विंग के अंदर पुश करने विंग कहता वांग जी नहीं वांग जी प्लीज़ वांग जी, ऐसे विंग चिल्ला कर बोलना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी विंग के साथ विंग के अंदर अपने आप को एंटर करा देता है। और विंग के अंदर एंटर होने के बाद देन उन दोनों के बीच में एवरीडे स्टार्ट हो चुका था। और वो दोनों अभी बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा था उन दोनों को बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। उन दोनों की आंखों के सामने उन्हें पता है कि वो दोनों ये क्या कर रहे हैं करके, बट उनकी दोनों की बॉडी डिमांड कर रही है, इसके आगे वो दोनों झुक नहीं सकते थे क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर रही थी। इसलिए इन दोनों ने मल्टीपल राउंड किए, कहा जाए तो राउंड को हम गिन नहीं सकते थे जितने उन दोनों ने राउंड किए थे। अब यहाँ से हम करीबन दोपहर का सीन देखते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे, 2 बजे देखते हैं जहाँ पे विंग अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करता है। ओपन करने के साथ विंग को कुछ भारी सा महसूस हो रहा था अपने ऊपर। विंग ये क्या है? ऐसे कहते विंग अपनी भारी जो ना आंखों से ओपन करते देखता है। और विंग कहता ये बाल किसके? मेरे बाल है क्या? ऐसे कहते विंग बालों को टच करता है। विंग कहता मेरे बाल तो यहाँ पे हैं ये। ऐसे कहते विंग बालों को टच करता है, बालों को टच करता सीधे धीरे धीरे ना उसके फेस के ऊपर टच करता है, जिसके कारण हमारा वांग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है और अपनी मंडी को ऊपर करते हुए कहता है विंग परेशान मत करो ना। और विंग वांग जी को देखता है और वांग जी विंग को देखता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता तू यहाँ क्या कर रहा है? जहाँ पे वो दोनों ऐसे कहते हैं जो ना एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। विंग कहता ऐसे कहते विंग अपनी कमर को पकड़ लेता है और विंग कहता मेरे बैक में दर्द क्यों हो रहा है, इतना सारा दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे कहते विंग अपने बैक को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देखता है और वांग जी कहते क्या ज़्यादा ही दर्द हो रहा है? विंग कहता हाँ दर्द हो रहा है, बट क्यों दर्द हो रहा है? तो वांग जी कहता तुझे याद नहीं क्या? तो विंग कहता क्या याद नहीं है? वांग जी कहता रात की बात, जहाँ पे विंग थोड़ा याद करता है। और विंग वांग जी की तरफ टर्न, कुत्ते अम्मी ने तुझे मैंने बोला था मत कर करके तो शर्म नहीं आई? हाँ तो अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो वांग जी तो पता नहीं विंग ये कैसे हो गया? विंग कहता कैसे हो गया? ये सब ना तेरी इस नुन्नू की गलती है, सब इसकी गलती है। ऐसे कहते विंग उठकर विंग ऐसे कहते विंग टर्न हो जाता है, वो करवट बदलता है। वांग जी को देखते मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके विंग वांग जी को हाथ से मारने लगता है। वांग जी कहता अरे विंग मेरी क्या गलती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया विंग, ये पता नहीं कैसे हो गया। तो विंग कहता क्या मतलब ये कैसे हो गया? वांग जी कहता विंग सच में मुझे पता नहीं विंग, सब कुछ तो नॉर्मल था, बट मैंने जब पानी पिया ना विंग तब से ये सब कुछ हो गया। तो विंग कहता क्या पानी? और विंग याद करता है भाई उसने भी तो पानी पिया था। विंग कहता मतलब कि? वांग जी कहता मतलब कि ये सब कुछ हमारे फैमिली में से किसी ने किया है। विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते कहते बट वांग जी तूने मेरा चीरा रन कर लिया यार, कमी ने कहीं कहते तुझे शर्म नहीं आई? तो वांग जी कहता विंग भूल मत, अब मैं तेरा हस्बैंड ही हूँ। तो विंग तो हस्बैंड है तो क्या हुआ? तो मतलब तू अपना माल समझ के तू मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें करेगा? तो वांग जी कहता ऑफकोर्स अब तू अभी तो मेरा ही माल है ना। तो विंग कहता चुप रहे, कमी ने कहीं के मुझसे चला भी नहीं जाएगा, मुझसे तो पलटा भी नहीं जा रहा, देख मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तो वांग जी तो कोई बात नहीं ना विंग, मैं तेरी मदद करता हूँ। विंग कहता कमी ने कहीं के तूने अब मेरे साथ ये चीरा रन करने के बाद मदद करने का ड्रामा मत कर। तो वांग जी कहता ठीक है तू खुद कर लेना। तो विंग कहता हाँ मैं कर लूँगा। जहाँ पे वांग जी उठ जाता है, उठने के बाद अपने कपड़ों को उठा देगा। तो वैसे मैं शावर लेने जा रहा हूँ, वैसे भी तुझे शावर लेना नहीं होगा। विंग कहता नहीं मुझे तो शावर लेना है, मैं तो बिल्कुल चिपचिपा महसूस हो रहा है। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी शावर रूम में खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद वो दीवार के सहारे पे खड़ा था और वांग जी के ऊपर पानी गिर रहा था आधा अधूरा, ठीक है। वांग जी बस कहता है कि मैंने सच में उसके साथ वो सारी चीज़ें कर ली। इसके बाद वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रखता है, अपनी आंखें बंद करता है और रात के सारी चीज़ों को याद करता है, जिसके कारण वांग जी फिर से हॉट महसूस करता है। इस कारण वांग जी को अपने हाथों का कमाल दिखाना स्टार्ट कर पड़ता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग धीरे धीरे उठकर बैठ
मुझे तो रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसे कहते विंग जिस बोलती हो जो ना खड़े होने कुछ विंग अब मेरे पैर का जेली बन चुका है। ऐसे कहते विंग अपने पैर को सीधा रखने कुछ भाई साहब जेली पैर कहाँ काम करने वाले थे। तो विंग खड़ा होता धड़ाम से गिर जाता विंग और विंग दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये कमीना कहीं का इसने ये इतना एक बार कर लेता ठीक है, बट बार बार किया, कितनी बार किया इसने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कहते विंग कहते मेरे बम में तकलीफ हो रही है, मेरे बैक में तकलीफ हो रही है, कहाँ बची है। ऐसे कहते विंग अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है। विंग कहता है हाँ मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। तो विंग अब यहाँ से चिल्लाते वांग जी यहाँ जाओ, वांग जी मुझे मेरी मदद करो यार, वांग जी ब्रो यहाँ ना ब्रो, ऐसे विंग चिल्लाते बट वांग जी भाई दूसरे काम में था। तो वांग जी विंग के बारे में सोच कर अपने आप को वो सारी चीज़ें कर रहा है। और विंग अब जमीन के ऊपर रेंगते मतलब रेंग रहा है, सामने आ रहा है। और वांग जी का जब हो जाता है ना, वांग जी सुनता है, विंग कह रहा है वांग जी ब्रो यार कहाँ मर गया यार, तू कहाँ नहा रहा है, किस गुफा में जाकर नहा रहा है जो इतना वक्त लग रहा है तेरे को, कुत्ते आना यहाँ पर, मुझे मेरी मदद करना यार। ऐसे विंग चिल्लाते जाते। तब वांग जी जैसे ये सुनता, वांग जी जल्दी से अपने कमर के अराउंड टॉवेल लपेट कर बाहर आ जाता। विंग क्या हो गया, और विंग को देखता क्या हो गया बे, तू नीचे किससे गिर गया। तो विंग कहता मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पैर जेली बन चुके हैं। तो वांग जी कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ। तो विंग कहता जल्दी कहाँ मर गया था तू, हाँ मैं कब से तेरे को आवाज़ दे रहा हूँ, हाँ इतना वक्त लगता है कि नहाने के लिए, ऐसा कैसा नहा रहा था तू, हाँ बता तो मुझे। वांग जी कहता अब विंग चिल्लाना बंद करना यार। तो विंग कहता हाँ, और वांग जी आकर विंग को उठाने लगता है। तो ऐसा ना विंग ऐसे उठा रहा है, विंग थोड़ा भारी है भाई, विंग को उठा रहा है। तो सीधा विंग होता है, विंग जो वांग जी के टावल के ऊपर हाथ रखता है, देन विंग ऐसे फिसलता है, सीधा वांग जी का टावल नीचे आ जाता है। जैसे ही विंग वांग जी का टावल नीचे आता है ना, विंग सीधा वांग जी के लिटिल लॉयन को देखता है जो कैसे सलामी दे रहा था। विंग जैसे ही देखता है, विंग कहता ये वांग जी बस कहता अरे यार विंग तूने टावल को कैसे खींचा। विंग कहते ये क्या है। तो वांग जी कहते क्या है। तो विंग कहते तूने इतनी बड़ी चीज़ से। वांग जी कहता क्या विंग कौन सी बड़ी चीज़। तो विंग कहते ये इतनी बड़ी चीज़ को मेरे अंदर डाला था, तुझे शर्म नहीं आई। वांग जी कहता क्या मतलब है विंग कौन सी बड़ी चीज़। विंग वांग जी का लिटिल लॉयन को पकड़ ये ऐसे कहते हुए जिस हिलाता है जिसको वांग जी विंग नहीं। विंग क्या हुआ। जहाँ पे वांग जी रिलीज होने वाला था, ठीक है, प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हुआ था। और विंग की इतनी आवाज़ सुनने के बाद वांग जी बाहर आया था, ठीक है। तो विंग ने जैसे 2-3 बार वांग जी के लिटिल लॉयन को हिलाया, जिसके बाद वांग जी का समझ लो गाइस सारी चीज़ें विंग के मुंह पे आ चुकी थी। और विंग पूरा हैरान, जहाँ पे वांग जी रिलैक्सली सांसें ले रहा था। विंग कहते ये डर्टी चीज़ क्या है। मैं जो सोच रहा हूँ वही है क्या वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहता माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो विंग। विंग कहता कुत्ते कभी ने तूने सच में मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया, और ये ऊपर से ये चीज़ भी तुझे करनी ज़रूरी थी क्या। ऐसे कहते जो ना विंग चिल्लाते बोलना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जल्दी टिश्यू को उठाता विंग के फेस को साफ करने कहता बकवास। वांग जी कहता विंग मुँह बंद रखो वरना तेरे मुँह में घुस जाएगा। विंग ऐसे कहते विंग जस्ट बोलना स्टार्ट करते, जिसके बाद वांग जी आखिरकार विंग के मुंह को अच्छे से पोंछ देता है। और पोंछने के बाद वो विंग को उठाता है। विंग कहता है तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए, और ऊपर से मेरे पास 2 बार ही हिलाया था और तूने। वांग जी कहता विंग तो मैं क्या करूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो विंग कहता तुझे मेरे मुंह पे ही करना था क्या। तो वांग जी तो कोई बात नहीं विंग, तुम अपने अच्छा सा मुंह वगैरह सब कुछ धो लेना, ठीक है। और वांग जी विंग को लेकर बाथरूम में लेकर आता है, जहाँ पे बाथरूम में लाने के बाद होता ना विंग जस्ट खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांग जी कहता तो बाथटब में घुसा दो। विंग कहता नहीं मुझे खड़े होकर नहीं नहाना है, तूने ये सब कुछ किया, मेरी मदद कर चुपचाप से। तो वांग जी कहता हाँ मैं कर रहा हूँ। ऐसे वो कहता है, वांग जी विंग को खड़ा करता है। और विंग तो भाई बस अपना पैंट पहन कर आया था, अपना कच्चा पहन कर आया था। तो विंग जस्ट खड़ा था और वांग जी उसे खड़े रहने में मदद कर रहा था। तो वांग जी लाइक होता ना विंग के पीठ को देखने लगता है, विंग की पीठ जहाँ पे वांग जी ने कितने सारे मार्क्स छोड़े हैं। वांग जी को जब वो नजर आते हैं ना, लाइक वांग जी धीरे से सहलाते हैं। विंग कहता क्या कर रहा है, कुदकुदी हो रही है मुझे। जहाँ पे वांग जी तो कुछ नहीं ऐसे कहते जो वांग जी विंग की बॉडी को ऐसे धीरे धीरे सहलाना स्टार्ट करते। विंग कहता अबे यार साबुन लगा देना इससे अच्छा है। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ, तो वो साबुन लगाते विंग की बॉडी को टच कर रहा था। तो विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी आखिरकार जस्ट कहता है कि ठीक है तो अब खड़ा हो सकता है ना विंग। विंग कहता हाँ मैं हो रहा हूँ। तो वांग जी कहता तो मैं जाऊँ। तो विंग कहता हाँ जा। एंड देन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि हाँ जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी अपनी नीचे की तरफ देखते, क्योंकि वांग जी का लिटिल लॉयन फिर से वेकअप हो चुका था और वांग जी टॉवेल लपेट कर ही आया था ओनली फॉर, इसलिए वांग जी बस वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वांग जी वहाँ से जाने लगता है। बट विंग को देखते विंग ऐसे स्टेबल खड़े उनकी कोशिश करता है और कहता वांग जी ऐसे। विंग कहते थे सीधा गिर जाता है और वांग जी जो 2 कदम भी आगे बढ़ा था ना, विंग का हाथ ऊपर जाता है और वांग जी का जो टॉवेल था वो पकड़ कर ही नीचे गिर जाता है। और विंग कहता चोट लग गई यार, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता वांग जी, तो वांग जी लाइक कहता है भाई साहब इसका टॉवेल उतारने का मतलब इसने कौन सा मुहूर्त देखकर मेरा टॉवेल बार बार उतारे जा रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे वांग जी तो विंग तो ठीक है ना, और विंग को उठाकर बिठाता है। जिसके बाद जैसे ही विंग उठाकर बिठा है ना, तो विंग सामने की तरफ देखता है, फिर से वही चीज़। विंग लाइक खा ये क्या बकवास है। तो वांग जी कहता क्या हुआ। विंग कहता तू तो अभी तू शांत हुआ था, तो फिर से तू कैसे वेकअप हो चुका है।
तो वांग जी कहता वो बस विंग कहता क्या क्या मतलब है तेरा? हाँ तू अच्छे से बोल मुझे, तो फिर से वेकअप कैसे हो सकता है? हाँ तुझे तो मैंने अभी शांत करवाया था ना। तो वांग जी तूने कुछ नहीं किया था, समझा ना? तो विंग कहता कुछ भी हो, तूने जो किया था मैं अब दूर हट जाता हूँ, वरना तू मेरे फिर से मुंह पे ऐसे कहते जो ना विंग पीछे हट जाता है। और वांग जी विंग को देखता विंग ये इसमें तेरी गलती है सब कुछ, समझा ना? तो विंग कहता मेरी क्या गलती है? तो वांग जी तो तूने मुझे यहाँ पे नहलाने के लिए बुलाया है, तो ये तेरी गलती है। तो विंग कहता इसमें मेरी क्या गलती है? तो वांग जी कहता है तो ऊपर से इतना ज़्यादा ही हॉट दिख रहा है तो मैं क्या करूँ? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता तेरी पीछे से बैक और ऊपर से वो रात की बात मुझे याद आ रही है, तो मैं ज़्यादा ही हॉट होते जा रहा हूँ। विंग कहता क्या? और विंग कहता तू मतलब मेरे बारे में सोच रहा है, इसके कारण ये तेरा बार बार कड़ा हो रहा है? तो वांग जी कहता हाँ वही हो रहा है। तो विंग कहता तुझे शर्म नहीं आई मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? वांग जी कहता नहीं आई, ठीक है ख़त्म। तो विंग कहता कि क्यों नहीं आई? तो वांग जी था क्यों आनी चाहिए, अब तो मेरा हस्बैंड हो चुका है लीगली, ओके भूल मत। तो मैं तेरे बारे में कुछ भी सोचूं, तुझे मैं रोज़ अपने ऊपर नंगा करके सोऊंगा, समझा ना? फिर मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। विंग तो कितनी वाहियात सी बातें बोलता है यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था ना, तुम तो ऐसे कभी मेरे से बात नहीं की थी, और तेरा तो कभी मुझे देखकर ऐसा नहीं हुआ था, और आज कैसे हो रहा है वांग जी? मुझे बताएगा तो ये क्या चल रहा है? तो वांग जी कहता विंग जितना कहा उतना सुनो। विंग कहता मैं कुछ भी नहीं सुन रहा, तू बता, तेरे दिमाग में ये पहले से ही चल रहा था तू ये सब कुछ मेरे साथ करेगा करके? तो वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। विंग कहता नहीं तेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें पहले से थी, अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है, इसलिए तूने माँ बाप से बोल कर हम दोनों की शादी करवाई ना। वांग जी कहता तू पागल हो गया विंग? विंग कहता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसे कहते विंग खड़े होने की कोशिश करता, विंग कहता फिर से लग गया। जहाँ पे वांग जी तो मैं मदद करता हूँ। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं मदद करने की, ठरकी कही के ठरकी दिमाग ठरकी इंसान। वांग जी कहता विंग मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। तो विंग कहता अगर दोस्त हो ना तो ये चीज़ बंद करो। तो वांग जी तो क्या बंद करूँ? तो विंग कहता मेरे बारे में सोचकर ये अपने आप को एक्साइटेड करना। तो वांग जी तो ये मेरे हाथों में नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। विंग कहता मेरी कहाँ से गलती है? तो वांग जी कहता तुम्हें बिना कपड़ों के यहाँ पे क्यों आना चाहिए था? तो विंग कहता मतलब मैंने कपड़े नहीं पहने इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ हो रहा है? हाँ मतलब मैं कपड़े पहनना स्टार्ट कर दूँ? नहा रहा हूँ मजे नहीं कर रहा हूँ, नहाते वक्त मैं कैसे कपड़े पहन सकता हूँ सोचो। वांग जी कहता मुझे नहीं पता, जाओ ऐसे कहते वांग जी हाथ जाने लगता है। विंग कहता कुत्ता कमीना कहीं का, सब कुछ मेरे साथ करने के बाद आखिरकार मुझे ऐसे छोड़ के भाग रहे कमीनी, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। तो वांग जी था हाँ मत छोड़, ऐसे वांग जी मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चला जाता है, और विंग बस वहीं पे बैठा रहता है। विंग खुद को संभालते हुए कैसे भी करके बाथरोब पहनकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो बेड को देखता है जो क्लीन हो चुका था, और विंग अपने आप को संभालता है और कपड़े लेता है अपने, पहन लेता है अच्छे से। और विंग कहता है वो पागल है, हाँ मुझे लगा था हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट फिर भी हो गया। और ये पानी जिसने भी मुझे ये पानी पिलाया ना, सच में मैं भी उसे अच्छे से पानी पिला कर ही रहूँगा। ऐसे विंग बस यही कहेगा। जैसे ना बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो देखता है जहाँ पे वांग जी होता ना किचन में खाना बना रहा था। विंग कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता क्या कर रहा हो मतलब खाना बना रहा हो? तो विंग कहता हाँ मेरे लिए भी बना देना। वांग जी तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तो विंग कहता कल रात को जो तुमने किया था उसका क्या? तो वांग जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ तो विंग कहता उसका बदला चुका दो तुम, कल मैं देख लूँगा। वांग जी कहता वाह क्या बात है, सच में उस बदले के लिए मतलब मैंने तुम्हारे साथ जो किया था उसके लिए तुम्हें मैं खाना खिलाऊँ? तो विंग कहता हाँ खाना खिलाओ। वांग जी तब मैं जानबूझ के वो करना नहीं चाहता था। तो विंग कहता अरे रात की बात तो ठीक है, जानबूझ के नहीं, सुबह का क्या? तो वांग जी इसमें तुम्हारी गलती? विंग कहता वाह रात में भी मेरी गलती, सुबह में भी मेरी गलती, हर बार मेरी गलती, तुम्हारी क्या गलती? तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं। तो वांग जी कहता नहीं। वांग जी को मारने लगता है। वांग जी कहते छोड़ मुझे छोड़, ऐसे कहते ना वांग जी विंग को सीधा उसके ना पिछवाड़े पे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद वांग जी लाइक विंग कहता लाइक ऐसे कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता क्या हुआ? तो विंग कहता कुत्ते कमीने तुझे पता नहीं क्या हुआ है, तो तूने वहीं पे फिर से मुझे मारा, तुझे सब पता होने के बावजूद भी जानबूझ के ये सब कुछ करता है क्योंकि तुझे मुझे परेशान करना बहुत पसंद आता है ना, मुझे सब पता है वांग जी कमीने कही कि तेरे को ये जानबूझ के करना था मेरे साथ। तो वांग जी कहता सॉरी विंग, सॉरी आई एम सॉरी। ऐसे वांग जी बोलना स्टार्ट कर देता है, बट विंग लाइक मस्त वांग जी के साथ वो सारी चीज़ें करता है बहुत वक्त तक, जहाँ पे विंग को परेशान करता है कहा जाए तो। देन उसके बाद वो लोग खाने के टेबल पर थे, वो खाना खा रहे थे। तो वांग जी कहता आज हमें मॉम डैड के पास जाना है। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी कहता अच्छे से कपड़े पहन लेना। तो विंग कहता नहीं नंगा होकर चलता हूँ ना, तो भी लेकर चलना मुझे गोद में। वांग जी कहता चलो, वैसे भी इससे तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, उसके बाद अच्छे से माहौल बन जाएगा हम दोनों के बीच में, अच्छे से एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे ये सुनता है तो विंग लाइक कहता तू कमीने कही कि तू तेरे दिमाग में सच में मेरे बारे में जो ना डर्टी थॉट चल रहे हैं मुझे सब पता है, सब पता है। वांग जी कहता अगर तुझे पता है तो मेरे सामने ऐसी हरकतें मत कर। तो विंग कहता तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? वांग जी कहता हस्बैंड। विंग लाइक कहता ए भगवान क्यों मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, क्यों गॉड वाई मी, आई एम मेरे साथ ही क्यों? ऐसे कहते विंग चिल्ला कर बोलना स्टार्ट कर देता है, बट हमारा वांग जी लाइक वो तो हमारा वांग जी था, वो विंग को देखते रहता है और हंसने लगता है क्योंकि विंग की ये हरकत है वांग जी को अच्छी लग रही थी। हाँ डेफिनेटली उसे अच्छी लग रही थी, बट
क्या कर सकते हैं। वांग जी बस स्माइल करता है, देन उसके बाद कहता है कि विंग ऐसे बोलना बंद करो, ओके। विंग कहता है क्या मतलब है, हाँ ऐसे बोलना बंद करो मतलब तुम कहना क्या चाहते हो वांग जी। वांग जी कहता है देखो। विंग कहता क्या देखो, देखने के लिए कुछ है क्या, हाँ बताओ मुझे। वांग जी कहता ओके मेरी आंखों में देखो विंग। विंग कहता तुम्हारी आंखों में देखकर क्या करूँ, हाँ। वांग जी कहता देखो ना विंग मेरी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी कहता बट विंग मुझे तो लगता है मेरी आंखें खूबसूरत है करके। तो विंग जस कहता पता नहीं लोगों को वहम हो जाता है, अपनी ही तारीफ़ें ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि मेरी तारीफ़ें तो करना तुम्हारे बस में नहीं है, तो अपनी तारीफ़ ही करके खुश हो जाओ, है ना। जहाँ पे वांग जी ऐसे सुनता है तो वो विंग को घूरने लगता है और कहता विंग के बच्चे तो सच में हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करता रहता है, सीरियसली तो कभी सुधर नहीं सकता ना, कभी भी नहीं सुधर सकता ना। तो वांग जी बस ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता हाँ नहीं सुधरूंगा, वैसे भी सुधर कर मिलता ही क्या है, हाँ ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी और विंग के बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है, एंड जिसके बाद वांग जी कहता चल हमें चलना होगा, वैसे भी हम दोनों इतना ही नोकझोंक करते रहेंगे तो घर कब जाएंगे। तो इसलिए वांग जी और विंग दोनों कार करते हैं और कार में वो निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। घर में पहुंचने के बाद अच्छे से उन दोनों का वेलकम होता है, जहाँ पे मैडम लैन विंग और वांग जी को देखती है, जहाँ पे विंग थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, जहाँ पे हम शीजान को देखते, शीजान देखते हुए कहता है कि लगता है दवाई ने अच्छे से काम किया है, माँ भी वांग जी ऐसे कहते अपनी माँ को हक करता है। जिसके बाद विंग हंसते हुए कहता है वैसे आंटी, उसकी माँ कहती है वांग जी की मदद करती है मुझे आंटी मत कहो बेटा, मॉम को मॉम। तो विंग कहता मॉम वो कल रात का डेकोरेशन किसने किया था। तो उसकी माँ कहती है कि शीजान ने किया था, अच्छा लगा था क्या। शीजान इधर उधर देखने लगता है। शीजान कहता वाह, विंग ने तो डायरेक्ट पूछ लिया। तो विंग कहता ओ शीजान ने किया था, ऐसे कहते विंग शीजान को देखते कहता शीजान का मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप ऐसी हरकत करोगे करके, मुझे तो लगता था आप संस्कारी टाइप के हो, एक अच्छे से बंदे हो करके, बट आप तो अलग ही लेवल के निकले। शीजान कहता विंग क्या करूँ, मुझे लगा ये सही रहेगा। विंग कहता वाह आपने अपनी मर्जी चलाई। शीजान कहता ये तो चांग का प्लान था विंग। विंग जैसे ये सुनता विंग कहता इस चेंग के बच्चे की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते विंग वहाँ से जा रहा था, बट मैडम लैन कहते कि विंग बेटा अभी तो आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हें हमारे रिचुअल्स तो फॉलो करने हैं। तो विंग कहता जी। देन विंग उसके बाद वांग जी के साथ निकल जाता है, उनके एंसेस्टर के पास जाकर झुक झुक कर उनसे आशीर्वाद लेता है। विंग कहता कमर में रात से दर्द है और ज़्यादा दर्द हो गया, मेरे पास तो दर्द ही दर्द है, कोई मेरा हमदर्द नहीं है, मैं दर्द में दर्द है इसको ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी कहता हाँ दर्द इसको दर्द इसको ऐसे बोलने लगता है वांग जी। विंग कहता तू क्या कह रहा है। तो वांग जी कहता मैं चाहता हूँ कि तुझे और दर्द मिले जिससे तू चल ही नहीं पाए। तो विंग कहता तो तू क्या चाहता मैं लंगड़ा हो जाऊँ। तो वांग जी कहता हाँ हो जाना। तो विंग कहता तू कभी नहीं कही क्या ऐसे कहते विंग साइड में जो गमला था ना वो उठाता है। वांग जी कहता विंग क्या कर रहा है, और वांग जी के पीछे वांग जी कहता विंग और सब लोग कहते विंग वो गमला तो छोड़ दो बेटा, गमला बहुत महंगा है बेटा वो एंटिक पीस है बेटा छोड़ दो। बट विंग कहता ये गमला इस एंटिक से ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता। ऐसे कहते जो वांग जी को फेंक कर मार देता है, वांग जी बच जाता है और वांग जी के सामने वो गमला टूट चुका था। मैडम लैन कहते ये क्या हो गया मेरा प्यारा गमला। मैडम लैन कहता विंग कहता सारी मॉम सारी ऐसे कहते विंग जस्ट कहता मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग भागने लगता है, वांग जी कहता मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी भी विंग के पीछे आ जाते हैं, वो दोनों कार में घुसते हैं, देन सीधा निकल जाते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है ये तूने क्या कर दिया विंग, अच्छा वो हम निकल आए तो विंग कहता तो तेरी गलती है, सब कुछ तेरी गलती है वांग जी, तूने ये सब कुछ कर दिया। तो वांग जी तो मेरी कोई गलती नहीं है समझा ना। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे साथ लड़ते आखिरकार अपार्टमेंट के बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे और विंग लिफ्ट में चला जाता है, लिफ्ट को जल्दी बंद करने लगता है। वांग जी कहता हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता, और वांग जी लिफ्ट में आ जाता है। कहता तेरी हिम्मत कैसी हुई, हाँ तो मुझे लिफ्ट से बाहर रखना चाहता था, हम एक ही अपार्टमेंट में रहते भूल मत। तो विंग कहता मुझे याद है समझा ना। तो वांग जी कहता तो मुझे वहाँ पे कैसे छोड़ सकता है तू। तो विंग कहता तू रह जाता ना, वैसे भी वो अपार्टमेंट में मुझे राज करना है। तो वांग जी कहता वो हम दोनों का अपार्टमेंट है तो हम दोनों को वहाँ पे रहना है। तो विंग कहता मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। तो वांग जी कहता शादी हो चुकी है तो शादी होने के बाद तेरे साथ रहना ही होगा। ऐसे दोनों फिर से लड़ रहे थे और लड़ते होते ना विंग होता ना वांग जी के करीब भी चला जाता, जिस कारण वांग जी कहता क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो विंग कहता क्या कर रहा हो, हाँ तुझे धमकी दे रहा हूँ। तो वांग जी कहता इतने करीब आकर धमकी दे रहा है, पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई इतने करीब आकर धमकी देता है करके। तो तेरे दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है ना विंग तेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, हाँ मैं तेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, डर्टी माइंडेड। ऐसे कहते विंग जैसे दरवाजा खुलता है विंग भाग कर जाने लगता है। वांग जी भी विंग के पीछे भाग कर आता है और विंग जल्दी से घर के अंदर घुसकर दरवाजा से जोर से बंद करने लगता है। बट वांग जी लाइक कहता है तू सच में मुझे घर से बाहर रखना चाहता है, तो सच में रखना चाहता है। ऐसे कहते वांग जी और विंग दोनों लड़ने लगते हैं और वांग जोर से धक्का देता है, जिसके बाद विंग धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और वांग जी भी विंग के ऊपर आकर गिर जाता है। जिसके बाद दरवाजा बंद होने की आवाज़ आती है, अपने आप दरवाजा बंद हो चुका था क्योंकि जोर से खुला था इसके कारण। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर था और विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कहे थे एक दूसरे की आंखों में वो देखे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है तू ना सच में बहुत कमीना है। तो विंग कहता तो मुझसे भी ज़्यादा कमीना है, तो डबल कमीना है। तो
वांग जी कहता हाँ हूँ तो क्या, ऐसे वो कहता है विंग तो मैं हूँ तो क्या, ऐसे कहते विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी कहता है तुम मुझे घर से बाहर रखना चाहता था। विंग कहता तो क्या, तो वांग जी तो भूल मत मैं तेरा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता कहने के लिए। तो वांग जी कहता अच्छा करने के लिए नहीं क्या। तो विंग कहता क्या करने के लिए। तो वांग जी बस मग करता है, कहता हाँ विंग बहुत कुछ है करने के लिए। विंग समझ नहीं पाता ये बंदा क्या कह रहा है। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग के नेक की तरफ झुकता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। तो वांग जी विंग के नेक पे जोर से बाइट करता है। विंग कहता आ छोड़ो 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 मुझे छोड़ो। वांग जी कहता ये अच्छा लगा ना विंग। विंग कहता ये क्या कर रहे हो, तू मुझे काट क्यों रहा है, हाँ कुत्ता हो चुका है क्या, कुत्ते की तरह काटना बंद कर मुझे। वांग जी बस हंसते हुए जस्ट विंग के जो ईयर के पास भी बाइट करता है। विंग कहता क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है। तो वांग जी विंग के कान के पास बाइट करते हुए जो ना अपनी गहरी गहरी सांसों को छोड़ना स्टार्ट करते। विंग कहता क्या कर रहा है, छोड़ मुझे, पागल हो गया क्या, पागल कभी नहीं, छोड़ना बे छोड़ना, ऐसे करते विंग जस्ट बोलना स्टार्ट करते। बट वांग जी विंग के कान के ऊपर बाइट करते हुए जो ना अपनी गहरी गहरी सांसें छोड़ता है। उसके कारण हमारे वांग जी का हाथ विंग के चेस्ट के ऊपर आ जाता है। वांग जी का हाथ सीधा विंग के चेस्ट के ऊपर आ जाता है। एंड देन विंग ये क्या कर रहा है। तो वांग जी होता ना वो ऊपर से विंग के शर्ट के ऊपर से ही जो ना विंग के चेस्ट को पकड़ लेता है एंड देन उसे पिंच करता है। विंग कहता ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, यहाँ बाइट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे पिंच कर रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तो वांग जी सीधा विंग के लिप्स के पास आता है और लिप्स को ही किस कर देता है। उसके बाद विंग पूरा ब्लैंक एंड देन कुछ वक्त तक ये किस चलता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग बस कर हाँ ये तो क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, हाँ वांग जी ऐसे विंग जस्ट धीरे से बोलता है, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद ना वो धीरे धीरे खसकते हुए जो ना विंग की शर्ट को ऊपर करने लगता है। वहीं पे वो दरवाजे की भाई दरवाजा भी मतलब दरवाजा बस बंद है और उनके सामने ही सारी चीज़ें चल रही है। वांग जी ने विंग के शर्ट को ऊपर कर दिया था। शर्ट को ऊपर करने के बाद विंग के बेली के ऊपर किस करती हुई विंग के चेस्ट तक आता है। देन उसके बाद विंग गहरी गहरी सांसें विंग कहते वांग जी ये मत कर, पागल हो गया क्या। जहाँ पे वांग जी कहता अगर रोक सकता है तो रोक कर दिखा। ऐसे करते जो ना वांग जी जस्ट बोलता है। देन विंग के पैंट को निकाल देता है। उसके बाद पैंट निकलने के साथ साथ वांग जी का लिटिल लॉयन भी बाहर आ चुका था। और विंग तो कल रात इतना पागल हो चुका था क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे पसंद आ रही थी। और अब जब वांग जी वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है विंग के साथ, वो भी रास्ते के उन दोनों के रास्ते के बीच में कोई दरवाज़ा खोलेगा ना तो उन दोनों का कार्यक्रम दिख जाएगा। ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे वांग जी हिट पे हिट करे जा रहा है और विंग एक वांग जी को नहीं बट वांग जी विंग को देखते था, अच्छा तो रोको ना मुझे। और विंग से रोका भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी उसे यकीन नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वांग जी एक राउंड परफॉर्म करने के बाद वो विंग को छोड़ दे, विंग के पास से खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता कम मीने तू ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपने दोस्त के साथ। वांग जी कहता दोस्त के साथ नहीं किया, अपने हस्बैंड के साथ किया, समझा ना, दोस्त बोल के मेरे दिमाग मत खा। ऐसे करके वांग जी विंग को उठाने के बाद वो बेडरूम में लेकर आता है। बेडरूम में लाने के बाद बेड पर लेटा देता है और विंग वांग जी को घूरने लगता है। जहाँ पे तभी वांग जी कहता अगर ऐसे घूरते रहेगा ना तो एक और राउंड के लिए मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, देख सकता है। विंग कहता नहीं मैं नहीं घूर रहा हूँ। ऐसे करके विंग अपनी आँखें बंद कर लेता है। वांग जी बस हंसने लगता है। उसके बाद वांग जी शावर रूम में जाता है और वांग जी जाने के बाद लंबी सांस लेने लगता है। वो कहता है मैं इतना आसानी से उसके ऊपर कैसे जा सकता हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ, हे भगवान मैं भी तो उसे दोस्ती समझता था ना, ये दोस्ती में ये क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में और मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। ऐसे कहते ना वांग जी खुद भी सोचने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं, वो हो गया बस हो गया। देन उसके बाद वांग जी आ चुका था बाहर और उसके बाद वो विंग को देखता, विंग आराम से मतलब क्या आंखें बंद कर ली तो मतलब सो ही गया था भाई साहब, सो ही गया था। उसके कारण वांग जी विंग को ऊपर कंबल डाल देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के फेस को देखते हुए कहता है कि हाँ सच में सोते वक्त पता नहीं तुम क्यूट दिखते हो बट जब जाग जाते हो ना तब शैतान बन जाते हो और वो शैतान मेरे ऊपर चढ़ने के लिए पहले से रेडी हो जाता है। ऐसे तो वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद वांग जी जो खाना बनाने के लिए चला जाता है। वांग जी अच्छे से खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद जब रात के करीबन 9 बज जाते हैं वांग जी विंग को उठाते हैं। विंग को तो सोने दो ना, पहले से दर्द हो रहा है। वांग जी कहता विंग खाना खाना है ना, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। विंग कहता मुझे नहीं खाना। वांग जी कहता विंग खाना खाना होगा। विंग कहता मुझे नहीं खाना। तो वांग जी विंग को जबरदस्ती से उठाता है, जब विंग और वांग जी विंग को उठा कर होता है ना जो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और विंग के पास खाना लेकर खाना खाओ। विंग खाने को देखता है और कहता है तुमने मुझे उठाया क्यों। तो वांग जी कहता खाना खाओ चुपचाप से। इसलिए विंग चुपचाप से खाना खाते कहता पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो हाँ मुझे फालतू में उठा दिया, तुम्हें पता है ना मुझे नींद से कोई उठा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वांग जी कहता अच्छा हुआ पसंद नहीं आता तो मुझे मत बताओ। विंग कहता तुम रूडली क्यों बात कर रहे हो। तो वांग जी कहता मैं करूँगा मेरी मर्जी। तो विंग कहता तुम सही में पागल हो वांग जी। वांग जी कहता शुक्रिया। विंग कहता तुम कमीने हो। तो वांग जी कहता शुक्रिया। विंग कहता तुम नालायक हो। तो वांग जी कहता शुक्रिया। तो विंग कहता तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। तो वांग जी कहता शुक्रिया। तो विंग कहता तुझे गुस्सा नहीं आ रहा। तो वांग जी कहता आएगा तो क्या, मैं तेरी मुँह लगूंगा। तो विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता अगर मैं तेरे मुँह लगूंगा ना मेरा ही मुँह गंदा हो जाएगा। विंग कहता अच्छा जब किस किया था उसका क्या। तो वांग जी कहता वो तो बस हो गया था। तो विंग कहता
तब मेरा तो तेरा मुंह गंदा नहीं हुआ? तो वांग जी कहता तब नहीं हुआ। तो विंग कहता रियली, मतलब ऐसे मुंह लगेगा तो गंदा हो जाएगा, पर वैसे मुंह लगेगा तेरा मुंह गंदा नहीं होगा? तो वांग जी कहता नहीं होगा। विंग कहता तू सच में एक नंबर का कमीना है, बास्टर्ड 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 बास्टर्ड। वांग जी बस कहता अगर तूने अभी मुंह अपना बंद नहीं किया ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसी तरह तेरा मुंह बंद करवाऊंगा जिसके बाद तेरे मुंह में एक खाना नहीं जाएगा और तेरे मुंह में एक अलग चीज़ जाएगी। विंग कहता क्या मतलब क्या जाएगा? तो वांग जी बस वो खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद होता ना अपने पैंट की बटन चेन ओपन करने लगता है। विंग कहता नहीं ठीक है मैं समझ गया। विंग कहता ये कब से इतना हरामी हो गया जो इतना ओपनली मुझे ये सब कुछ बता रहा है, इसे बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है इसका। तो विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी बस मग करता है। उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद वांग जी बर्तन धो रहा था, विंग वांग जी को देखता है और विंग बालकनी में जाकर बैठा हुआ था चेयर के ऊपर और विंग वांग जी को देख रहा था जहाँ पे वांग जी कैसे काम कर रहा है। विंग कहता है कितना अजीब है ना सब कुछ, मतलब आज तक हम करीबन 19 साल से दोस्त थे, बचपन से हम लोग एक दूसरे के दोस्त थे, बेस्ट बडीज है, और आज हम दोनों की शादी हो गई और शादी के पहली रात ही हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया और आज फिर से हो गया। मतलब 2 दिन नहीं हुई शादी को और हम दोनों के बीच में मुझे लगा था बहुत वक्त लगेगा ये सारी चीज़ें होने के लिए, बट इतना सब कुछ हो गया और ये वांग जी के कारण हुआ सच में। और वांग जी का वो कितना बड़ा है यार, हाँ मैंने कभी उसे सुसु करते हुए देखा नहीं था, अगर मुझे पहले पता होता तो सच में मैं उससे शादी ही नहीं करता। कितना दर्द होता है मेरे कमर के अंदर, इसको तो कोई चिंता ही नहीं है, ये तो अपना काम करके चला जाता है। इसको तो विंग अपने बैग को टच करता है। वांग जी आते हुए अपने हाथ को पोंछते हुए कहता है क्या हुआ विंग, सब ठीक है ना? विंग कहता हाँ सब ठीक है। तो वांग जी कहता चलो कमरे में सोने के लिए चलते हैं। तो विंग कहता देन उसके बाद वांग जी विंग को हाथ देता है और विंग को लेकर आ जाता है कमरे के अंदर। कमरे में लाने के बाद वांग जी विंग को लेटा देता है और वांग जी विंग के ऊपर कंबल डालता है और खुद भी लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और विंग भी अब सोने की कोशिश करता है, भाई रात का वक्त हो चुका था और विंग ऑलरेडी सो चुका था, तो वांग जी ने बीच में उठा दिया, तो विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। तो विंग कहता वांग जी सुनो ना वांग जी, बट वांग जी खुद नींद में जा चुका था, वो कहाँ सुनेगा। विंग कहता वांग जी, और ऐसे कहते विंग हिलाने लगता है। वांग जी कहता विंग क्या हो गया? विंग कहता मुझे नींद नहीं आ रही। तो वांग जी कहता तो क्या करूँ? तो विंग कहता अरे उठो ना, बात करते ना हम दोनों। वांग जी कहता बट मुझे नींद आ रही है, विंग सोने दो ना। विंग कहता बट मुझे नींद नहीं आ रही ना वांग जी। वांग जी कहता विंग आंखें बंद कर लो आ जाएगी। विंग कहता नहीं आ रही है। तो वांग जी कहता सोने दो ना विंग। ऐसा कहते ना वांग जी अपने सर के ऊपर तकिया रख देता है, जिसके बाद विंग खड़ा हो जाता है। विंग अपने आप को संभालते हुए वो बालकनी में आता है, कुछ वक्त तक चांद तक को देखता है, फिर टीवी देखने चला जाता है और टीवी भी देख लेता है, बोर हो जाता है पिक्चर देखते देखते। उसके बाद वो इधर उधर घूमते हुए विंग पूरा बोर होकर अब देखते मतलब रात के 2 बज रहे। विंग कहता नींद ही नहीं आ रही है यार, क्या करूँ ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। विंग अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद वांग जी को देखता है। विंग कहता है ये कमीना कहीं घोड़े बेचकर सो रहा है और मैं यहाँ पर बिना घोड़े बेचकर सो नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं सो रहा। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है सुनना वांग जी, उठना यार, उठना। वांग जी तो विंग सोने देना। तो विंग कहता मुझे नींद नहीं आ रही ना यार, 2 बज चुके रात के, बट फिर भी नींद नहीं आ रही। तू तो घोड़े बेच कर सो रहे, 4 घंटे से तू सोते जा रहे, मुझे नींद नहीं आ रही है ना यार। वांग जी उठना यार। वांग जी कहता विंग परेशान मत करना यार, सोने देना। ऐसे कुछ वांग जी अपनी करवट ही बदल देता है। जैसे ही वांग जी ने अपनी करवट को बदलाना, वैसे ही मतलब विंग की तरफ वांग जी ने करवट को बदला था, तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के लिटिल ऑन की तरफ, जो ऑलरेडी वेकअप ही था नींद में, जहाँ पे विंग वांग जी के लिटिल ऑन को देखता और विंग कहता ये तो रात के टाइम पे भी वेकअप रहता है। हाँ ऐसे कहते विंग अपने लिटिल ऑन के ऊपर हाथ रखते कहता है मेरा तो इतना रहता ही नहीं है, इसका तो देखो। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिटिल ऑन को देखते हुए बस उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वांग जी ने जब ये सब कुछ किया था तभी तो विंग को नींद आई थी ना। विंग तो एक पल में ही सो गया था, 1 राउंड के बाद ही आंखें बंद की थी और विंग सो गया। और विंग वांग जी को देखा, वांग जी सुनना वांग जी जैसे कहता सोने दे। ऐसे कहता वांग जी ऐसे बोलता है, जिसके बाद विंग कहता है ठीक है तो सो। और विंग इधर उधर घूमते कहता है क्या करूँ यार, नींद नहीं आ रही, क्या करूँ। ऐसे अपना बाल उखाड़ू क्या, पहले तो मुझे नींद से इतना प्यार था और आज मुझे नींद ही नहीं आ रही। ऐसे वांग जी लिटिल ऑन को बार देखे जा रहा है। विंग कहता कि ये सही होगा, मैं उसके साथ कैसे कर सकती हूँ, ये तो मेरा दोस्त है ना, मैं अपने दोस्त के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे विंग खुद को समझा। विंग कहता बट इसने तो किया था ना, मैं तो कर सकता हूँ ना। ऐसे कहते विंग जैसे यही बोलकर जैसे अपने पैंट को उतार देता है। पैंट को उतारने के बाद होता है ना वांग जी के पैंट के पास चला जाता है, वो धीरे धीरे वांग जी के पैंट को खसकाने लगता है। वांग जी नींद में ही कहता विंग क्या कर रहा है यार। विंग कुछ नहीं बोलता। विंग धीरे धीरे वांग जी के पैंट को ऐसे खिसकाने लगता है, खिसका वांग जी का पैंट जब वांग जी के थाइस तक आ जाता है ना, तो विंग वांग जी के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और आने के बाद होता है ना वो वांग जी के ऊपर धीरे धीरे आकर बैठने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता क्या कर रहा है यार विंग, परेशान मत करना यार। ऐसे कहते ना विंग को बोल कर वांग जी विंग को देखता है क्या कर रहा है, मेरे ऊपर क्यों बैठ रहा है, पागल हो गया क्या, दिन दहाड़े रात को तुम मुझे मारना चाहते है, सच में मारना चाहता है। तो विंग वांग जी को देखते तो चुप रहे। वांग जी कहता क्या चुप रहे मतलब, हाँ तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रहा है। तो विंग कहता तू सोना चुपचाप से।
तो वांग जी तो तू सोने देगा तभी तो सोऊंगा ना यार, तू पागल हो गया है क्या? हाँ उठ मेरे ऊपर से, ऐसे कहते ना वांग जी, ऐसे विंग को तो धक्का देने वाला था। विंग वांग जी हाथ पर, तो चुप रहे, मुझे जो करना है करने दे। तो वांग जी तो कर क्या रहा है तू बताएगा मुझे? विंग कहता तू चुप हो जा, और विंग वांग जी की आंखों के ऊपर हाथ, वांग जी क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और विंग वांग जी की आंखों पे हाथ रखते सो जा सो जा सो जा सो जा। वांग जी कहता सो रहा हूँ, ऐसे कहते वांग जी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। और उसके बाद विंग वांग जी को देखता है कि हाँ वांग जी ने आंखें बंद कर ली है, इसलिए विंग होता है धीरे धीरे होता है ना, वांग जी के लिटिल रॉयन का हाथ लगाता है। जैसे ही विंग ने लिटिल रॉयन का हाथ लगाया जहाँ पे वांग जी नींद के आगोश में जा रहा था ना, वैसे अपनी आंखें खोलता विंग को देखता क्या करे तू? विंग कहता वो मैं वांग जी था क्या करे तू? हाँ ये तू क्या कर रहा है? तेरे दिमाग में कुछ खुरापती तो नहीं चल रहा है ना? विंग कहता नहीं ना यार मैं कुछ नहीं करा। वांग जी तो मुझे पता है विंग तू उस तरह की मूवीज देखता है करके, तेरे दिमाग में ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है, तू उसे काटने वाला? शिट विंग हट, ऐसे कहते वांग जी होता है विंग की कमर में हटा तो विंग को साइड में फेंक देता है। जिसके बाद विंग कहता कमीने कुत्ते, ऐसे कहते जो विंग अपने बैग को संभालते हुए जस्ट खड़ा हो जाता है। अरे पागल के मैं बस। वांग जी कहते क्या कर रहा था? अपने पैंट को, तूने पैंट क्यों निकाला अपना, और मेरा भी क्यों निकाल दिया? तो विंग कहता मैं तो वो सब करने का ट्राई कर रहा था यार। वांग जी कहता क्या सब? तो विंग कहता तूने जो किया था वही। तो वांग जी कहता क्या तुझे वो सब करना था विंग, तूने मुझे बोला क्यों नहीं, मैं कर देता ना। तो विंग कहता तू तो उठ ही नहीं रहा था। तो वांग जी कहता बट तुझे ये सब कुछ क्यों करना है? विंग कहता मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वांग जी तो तुझे ये सब करना है? तो विंग कहता हाँ करना है, तू करेगा या नहीं करेगा? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स आ जा मेरे पास। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता आ ना करते हैं ना। ऐसे कहते जो वांग जी विंग का हाथ पकड़ खींचता है, जिसके बाद विंग बेड पर था और विंग कहता यार कमर। जहाँ पे वांग जी कहता कोई बात नहीं विंग, ये कमर दर्द तो होगी ही, अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है। देन उसके बाद वांग जी ने विंग के पैरों को स्ट्रेच किया और विंग के अंदर आया, और उसके बाद विंग का नेक से लेकर जो लाइन तक ग्रैब कर दिया, और उसके बाद उनके दोनों के बीच में एवरीडे फिर से स्टार्ट हो गया। और विंग वांग जी को देखे जा रहा है, और विंग कहता तेरी स्किल तो बहुत अच्छी है वांग जी, तूने ये कहाँ से सीखा? वांग जी कहता देख कर ही सीख गया। तो विंग कहता क्या तू वैसी मूवीज देखता है? तो वांग जी कहता तू भी तो देखता है ना, ज़्यादा सिखा मत मुझे। हाँ ऐसे कहते वांग जी जोर से हिट करते, विंग कहता थोड़ा धीरे तो कर यार। वांग जी कहता तू अपना बात करना बंद कर, बस इसे फील कर, समझा ना? तो विंग बस कहता है हाँ। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग इतना फील करते हैं कि फील करते हुए वो सो जाते हैं। दोनों के दोनों 2 राउंड के बाद वो दोनों सो चुके थे, ठीक है। और अब हम फिर से दोपहर को ही देखते भाई, दोपहर के अब 3 बज चुके थे, जहाँ पे हमारा वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है, जो विंग के ऊपर था। वांग जी विंग को देखता है, विंग कितना प्यार से सो रहा था ना। वांग जी देख कर कहता हाँ इसने कल रात को मुझे परेशान कर दिया था, सच में ये तो इसका अजीब ही चलता रहता है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को देखता है और अपने आप को देखता है, जो विंग से कनेक्टेड ही था। तो वांग जी का खुरापती दिमाग वो विंग को धीरे धीरे हिट करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता ये क्या हो रहा है? ऐसे विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही उसने आंखें ओपन की ना, उसने ऊपर हमारे वांग जी को देख लिया। उसने वांग जी को जैसे ही देखा ना, फिर तो वांग जी क्या कर रहा है यार तू तो सुबह स्टार्ट हो गया वांग जी, तुझे शर्म नहीं आ रही है वांग जी? वांग जी कहता है अब तो मैं बेशर्म हो चुका हूँ, अब तो मैं सुबह गया रात को भी स्टार्ट हो जाऊँगा। ऐसे कहते वांग जी फिर से उसका कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। वांग जी ने फिर से विंग को हिट पट करना स्टार्ट कर चुका था, और उनका जो आफ्टरनून सेक्शन फिर से हो चुका था। 3 राउंड के बाद वांग जी रुक जाता है, और विंग कहता तेरे पास ये ताकत कहाँ से आई? तूने कहाँ से इस ताकत को कमाई, मुझे बताएगा? हाँ तू इतना सा भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता, तो ये ताकत कहाँ से लेकर आया वांग जी, मुझे बता प्लीज़ वांग जी मुझे बता, तेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आई जिस ताकत के कारण मैं आज ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ? वांग जी कहता विंग ये तो मेरे पास ऑलरेडी थी, बस तुझे दिखी नहीं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे वांग जी हंसते हुए बोलता है, जिसके बाद विंग अपने सर को नीचे कर देता है बस, और कहता है कुत्ते कमीने कहीं के, तूने मुझे बताया नहीं कैसे किया? बट वांग जी विंग को शावर रूम में लेकर आता है, अच्छे से शावर देता है। देन उसके बाद विंग के लिए अच्छा सा प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाता है, वो दोनों खाते हैं। फिर उसके बाद मैडम लान वांग जी को कॉल करती है तुम ऑफिस नहीं जाओगे क्या? तो वांग जी बोलता है कि हाँ जाएगा, और वो विंग से कहता है विंग मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। विंग कहता हाँ जाना, तुम्हें तेरे को कहाँ से रोका है? तो वांग जी कहता है ठीक है जा रहा हूँ यार। एंड देन उसके बाद वांग जी ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो विंग को कॉल करके पूछते हैं तू ठीक तो है ना? तो विंग कहता मैं लड़की नहीं हूँ जो बिगड़ जाऊँगी, मैं बिखर जाऊँगी, मैं ठीक हूँ, ऐसे वो बोलता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी लाइक कहता है कि ओके ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो ऑफिस में रहता है, शाम के वक्त वो घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो विंग को देखता है, विंग सोफे पर सो रहा था। वांग जी देखा टीवी चालू करके वांग जी टीवी को बंद कर देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखते हुए कहता हाँ ये तो यही बस हो गया। ऐसे कहते वांग जी विंग के पास आता है, विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, जिस कारण विंग अपनी आंखें खोलता कहता है क्या कर रहा है? तो फिर से वो सब कुछ करना चाहता है क्या? वांग जी तुझे क्या लगता है मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमती रहती है? लगता है विंग के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें घूमती रहती है। हाँ मुझे बोला था मैं डर्टी माइंडेड हूँ, तू बता ना तू कौन सा अच्छा है, तू कौन से दूध का धुला है? तो विंग कहता शट अप वांग जी।
वांग जी बस हंसने लगता है और विंग को बेड पर सुलाते कहता है सो जा, मैं खाना बनाता हूँ उसके बाद उठाऊंगा, ठीक है। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग अपनी आंखें बंद करता है, बट नींद ही नहीं आती, इसलिए वांग जी खाना बनाता है। विंग आकर वांग जी को देखने लगता है। विंग कहता है तेरी कुकिंग स्किल भी बहुत अच्छी है यार, तू अब मेरे लिए डेली खाना बनाने लगा है। तो वांग जी कहता है जब तक हम दोनों के बीच में वो सब कुछ होता रहेगा ना विंग, तब तक मैं डेली खाना बनाऊंगा, और जिस दिन हम दोनों के बीच में ये सब कुछ नहीं हुआ ना बेबी, उस दिन मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा। तो विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। विंग कहता क्या हम दोनों हस्बैंड हैं, हस्बैंड के बीच में ये सब कुछ नहीं होता है। वांग जी कहता है बट ये सब हम कमीने दोस्तों में तो ये सब कुछ होता है ना। विंग कहता क्या सीरियसली वांग जी तो ऐसा करने वाला है, तो मेरे ऊपर ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो इससे चल ही नहीं पाऊंगा। तो वांग जी कहता तुझे चलने की जरूरत ही क्या है, पैसा तो मैं कमा के लेकर आऊंगा, तो उड़ाते जाना। तो विंग कहता अगर चलूंगा ही नहीं तो कैसे उड़ाऊंगा। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं विंग, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना, ठीक है। विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग को खाना खिलाता है, उसके बाद बिस्तर पे जाकर वो वांग जी जब लेटने लगता है तो विंग वांग जी की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, फिर से करना है क्या। विंग कहता नहीं करना है। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे हक करते हैं एंड देन उसके बाद सो जाते हैं। सुबह के टाइम पे वांग जी ब्रेकफास्ट बनाता है और विंग को जल्दी से उठाता है और कहता है कि ये ब्रेकफास्ट कर लो, मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहता ऑफिस जा रहे हो, वांग जी कहता हाँ, और वांग जी वहाँ से ऑफिस चला जाता है। फिर उसके बाद रात के टाइम पे वांग जी घर पर वापस आता है तो विंग को देखता है जहाँ पे विंग खुद खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी कहता है ये क्या कर रहा है। तो विंग कहता है कोशिश करो यार। वांग जी की तो कोशिश करने की ऐसा ना हो कि मेरा किचन ही उड़ जाए। तो विंग कहता ऐसा तो नहीं होगा, मैं इतना भी बुरा खाना नहीं बनाता यार। तो वांग जी कहता अरे यार तुझसे उम्मीद यही है मुझे, क्योंकि एक बार तो तूने मेरा जो कंप्यूटर उड़ा दिया था ना, याद है मुझे उस दिन। हाँ वांग जी कहता ऐसे कहता तो विंग कहता ओके ओके। तो वांग जी खाना बनाने लगता है, वो दोनों साथ में मिलकर खाना बना रहे थे, मतलब खुशी में वो खाना बना रहे थे। जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता पता नहीं पहले तो मैं इसे दोस्त समझ के इसके करीब रहता था, क्या वो दोस्ती थी, सच में वो दोस्ती थी क्या जो मैं उसे अपना दोस्त समझता था। ऐसे विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता क्या हुआ। तो विंग कहता इधर आओ। तो वांग जी उसके पास आ जाता है। तो विंग होता है वांग जी गले में हाथ डालता है, वांग जी किस करने लगता है। वांग जी हैरान, विंग पहली बार खुद से कर रहा था इसलिए वांग जी हैरान था, इसलिए वांग जी खुद भी बात करता है और कहता है क्या हुआ सडनली क्यों। तो विंग कहता क्या सच में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता मैं तुझे हमेशा से ये कहते हो कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बट अब जो हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना वांग जी, मुझे नहीं लगता हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो वांग जी कहता हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं क्योंकि हम दोनों हस्बैंड हैं। तो विंग कहता तो क्या मतलब हम पहले से एक दूसरे के लिए ऐसा थे क्या। तो वांग जी कहता बस हम दोनों में एक चीज़ बदल चुकी है। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हम दोनों पहले की तरह हैं, बस हम दोनों को फिजिकल हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। इसके कारण और ज़्यादा हम दोनों ओपन माइंडेड हो रहे हैं और ऊपर से एक चीज़ और हो चुकी है। विंग कहता क्या हम दोनों को रिश्ते का हमारा नाम मिल चुका है। तो विंग कहता हस्बैंड। तो वांग जी कहता है हस्बैंड, ऐसे वो कहता है जिस कारण विंग हंसने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के कमर को टच करता है धीरे से और कहता है पता है विंग। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता आज एक लड़की ने मेरे ऊपर लाइन मारी। तो विंग वांग जी को गुस्से में देखता है। तो वांग जी कहता क्या हुआ है तुझे, हाँ तुझे तो कुछ कोई फील नहीं होने वाला है ना, तो मुझे पसंद भी नहीं करता। हाँ तो विंग कहता भूल मत, तो तेरी मुझसे शादी हुई कमी नहीं कही के, अगर तूने किसी भी लड़की को अपनी आंखें उठाकर भी देखा ना। तो वांग जी कहता आंखें उठाकर नहीं देखूंगा तो क्या उठाकर देखूंगा, तो क्या चाहता है वो देखो उठाकर। विंग लाइक वांग जी को सीधा पैर के ऊपर किक कर देता है। वांग जी कहता यार कुत्ते कमी नहीं कही कि तेरी हिम्मत कैसे, तूने मुझे ऐसे कैसे मारा। तो वांग जी कहता मैं तुझे नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा, समझ सोच ले मैं कैसे मारूंगा। हाँ ऐसे वो कहना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है और घूर कर देखता है विंग की तरफ, और विंग लाइक कहता है सॉरी ब्रो सॉरी ऐसा कहता है। जिसका वांग जी कहता अब तो तू गया। ऐसा कहता वांग जी खाने का बंद कर देता है, देन विंग को उठाकर सीधा बेडरूम में फेंक देता है और उसके बाद विंग के ऊपर आते हुए कहता अब तुझे बताता हूँ, तूने मुझे वहाँ पे हिट किया ना, तूने मुझे वहाँ पे तकलीफ दी ना, अब तुझे कहाँ तकलीफ होती है। उसके बाद विंग कहता वांग जी छोड़ना मुझे, छोड़ना कुत्ते छोड़ना। पर वांग जी बिल्कुल भी छोड़ता नहीं और वांग जी ऑफकोर्स विंग को हर जगह पे वो तकलीफ देता है और विंग उस तकलीफ को इंजॉय कर रहा था। जहाँ पे पूरे इंजॉयबल सेक्शन के बाद आखिरकार जब विंग जस्ट अपनी आंखों को खोलता है, वांग जी को देखता है ना, जहाँ पे वांग जी अपने कपड़ों को पहन रहा था और वांग जी अपने लैपटॉप को उठाकर बैठ चुका था। विंग कहता क्या कर रहा है तू। वांग जी कहता काम कर रहा हूँ। तो विंग कहता हाँ काम कर रहा, अभी तो हमने ये सब कुछ किया था। वांग जी कहता विंग रात हो चुकी है। विंग कहता हाँ तो अभी तो कल काम पर चला जाना। वांग जी कहता नेक्स्ट डे की रात हो चुकी है विंग, क्योंकि एक दिन पूरा बीत चुका था और रात के टाइम पे वांग जी को होश आया था और वांग जी को कॉल आ रहा था, इसके कारण वांग जी अपने काम पे लग चुका था। विंग कहता क्या हाँ हम कब से सो रहे हैं। तो वांग जी कहता एक दिन से पूरा। विंग लाइक कहता तेरे कारण हो रहा है ये सब कुछ, तेरे कारण हो रहा है। वांग जी कहता क्या करूँ विंग, मज़ा आता है इसलिए, और अब डिस्टर्ब मत कर। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी काम करने में विंग उठकर शावर लेने जाता है और फिर खाने के लिए जो सामान आया था विंग खाने लगता है, वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी कितना काम कर रहा है। तो विंग तो वैसे कर क्या रहा है। वांग जी कहता प्रेजेंटेशन को देख रहा हूँ, कल मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, अभी मुझे लर्न करना होगा वो सारी चीज़ों को। तो विंग कहता ओह मैं भी तेरे साथ कल चलूँगा। वांग जी कहता क्यों चलूँगा। तो विंग कहता बस ऐसे, मैं नहीं चाहता कि तेरे करीब कोई भी आए। तो वांग जी कहता मेरे करीब कौन आने वाला है। विंग कहता वो लड़की। तो वांग जी कहता ओ विंग शादी हुई नहीं और तू जेलस फील करने लगा।
विंग कहता चुप रहे तू, जेलस फील नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दोनों की शादी हुई है वांगजी, मुझे जेलस फील करना ही होगा, समझे ना। तो वांगजी कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद वांगजी करने लगता है और विंग आकर बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और वो सो जाता है। वांगजी भी आता है रात के टाइम पे और विंग को हक करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद वांगजी और विंग ऑफिस की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे विंग आज पेन किलर लेकर आ चुका था। उसके बाद वांगजी बस विंग को दिखाते हुए कहता है देख यहाँ पे मीटिंग होने वाली, तू ऑफिस में रुक सकता है या मीटिंग में चल सकता है। तो विंग कहता मैं मीटिंग में चलूँगा। देन उसके बाद वांगजी और विंग मीटिंग में चले जाते हैं। उसके बाद मीटिंग में हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियाँ थी, कुछ 5 लड़के थे और 10 लड़कियाँ थी। देन उसके बाद ये बातें चल रही थी उन लोगों के बीच में। तो डिस्कशन होने के बाद होता है ना, वो लड़कियाँ जो थी वांगजी को बहुत अटेंशन दे रही थी, वांगजी से सवाल पे सवाल पूछ रहे। विंग दूर से फोन को अपने ना स्क्रॉल करते हुए सारी चीज़ें देख रहा है कि वांगजी सवाल पूछ रहे। तो विंग वहाँ पर आ जाता है, वांगजी। तो सब लोग पता है कि वांगजी का फ्रेंड है विंग, हाँ विभूषण फ्रेंड है करके, इसलिए सब लोग कहते हैं ये फ्रेंड है। तो वो लोग कहते हैं कि वांगजी कहते हैं हाँ विंग क्या हुआ। तो विंग उन लड़कियों को देख तेरा हुआ नहीं क्या। तो वो लगता है कि विंग अब थोड़ी देर रुको ना विंग, तुम हम जो ना और सवाल पूछना चाहते हैं सर से। तो विंग वांगजी को देखता है। देन उसके बाद विंग वांगजी को उतना टाई को पकड़ते हैं। वांगजी कहते क्या कर रहा है। तो विंग होता है वांगजी के टाई को पकड़कर वांगजी को ऐसे अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण दोनों के बीच में किस हो जाता है। जिसके बाद विंग उन लोगों को देखते हुए कहता है ट्राई करना बंद करो क्योंकि अब ये मेरी पार्टी है, समझे ना, मैंने इसे बुक कर लिया, हम दोनों की शादी हो चुकी है। उसके बाद वो सब कहते क्या। एंड देन उसके बाद वांगजी विंग को देखने लगता है और वो लड़कियाँ खड़ी माफ़ करना, ऐसा हमारा कुछ करने का मकसद नहीं था। विंग कहता मुझे सब नज़र आ रहा है, मैं अंधा नहीं हूँ, ऐसा कहता है। जिस कारण वो लड़कियाँ उठकर वहाँ से जाने लगती है। आई एम सॉरी हम चलते हैं, ऐसे कहते वो जाने लगती है। जिसके बाद वांगजी कहता ये क्या था। विंग कहता कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तुम मेरे हो करके। वांगजी कहता अच्छा तुम मुझे क्लेम कर रहे हो। तो विंग कहता क्लेम करने की क्या जरूरत है, तुम मेरे ही हो ना, भूले हो क्या। तो वांगजी कहता हाँ मैं तो तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरे। ऐसे कहते वांगजी विंग को कमर से उठाता है, सीधा जो वो टेबल था उसके ऊपर बिठा देता है। देन उसके बाद वांगजी विंग को किस करते हुए विंग के बॉडी को मतलब अपने हाथों में काबू में लेते हुए स्क्वीज करते हुए विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ देता है। एंड विंग बस मौन कर रहा था। और उसके भी जो उस हॉल से बाहर मतलब जो मीटिंग हॉल था ना, उससे बाहर जो भी लोग जा रहे थे वो आवाज़ें सुनते हुए बस हैरान थे। वांगजी की सेक्रेटरी आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए कहते कि शेट बॉस ये सब यहीं पर करना स्टार्ट कर चुके हैं। और विंग कह रहा है वांगजी थोड़ा धीरे करो वांगजी, बट वांगजी बिल्कुल भी सुनता नहीं। एंड देन उन दोनों के बीच में और ज़्यादा ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थी पूरी तरह से। अब यहाँ से करीबन 3 महीने के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना वो वॉशरूम में बैठा हुआ था और कह रहा था वांगजी सुनना वांगजी मेरे कपड़े ला कर दे दे प्लीज़ वांगजी तो विंग ऐसे ही बाहर आ जाना, वैसे भी मैंने तुझे देख कर रखा है। विंग कहता नहीं, तूने अगर मुझे एक बार देख लिया तो तेरा फिर से वो सब कुछ वेकअप हो जाएगा। वांगजी मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ दे देना यार, कपड़े दे देना। वांगजी था नहीं विंग बाहर आ। विंग कहता है वांगजी प्लीज़ दे देना यार, ऐसे मत करना मेरे साथ। बट वांगजी बिल्कुल भी नहीं सुनता, इसके कारण विंग को आना पड़ता है। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है ऑफ कोर्स वांगजी का लिटिल लाइन वेकअप हो चुका। विंग डरती हुई कहता है नहीं वांगजी अभी हमें शादी में जाना है, मैं लंगड़ा कर चलना नहीं चाहता, प्लीज़ वांगजी हमें शादी में जाना है, चैंग हमारा इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे गगा इंतजार कर रहे होंगे वांगजी प्लीज़। बट वांगजी बिल्कुल नहीं सुनता। विंग को उल्टा बेड पर पटक चुका था, विंग के बम ऊपर थे और वांगजी का लिटिल लाइन विंग के अंदर था। देन विंग बस चिल्ला रहा था, कहता कमीने कुत्ते तू कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, तू ऐसा ही करता रहेगा मेरे साथ। बट वांगजी कहता है कि हाँ करूँगा क्योंकि तुम मेरा है, समझाना। ऐसे वो कहते हैं, वो दोनों इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ से वो वेडिंग हॉल में आ चुके थे। वेडिंग हॉल में आने के बाद विंग लड़ा कर चल रहा था, वांगजी उसे हाथ कैरी करे हुए चल रहा था। विंग कह रहा था कि तू कुत्ते तेरे कारण ये हो रहा है, मैंने सोचा था हम 2 दिन तक ये सब कुछ नहीं किए थे तो मैं अच्छे से चल पाऊंगा, बट तूने जैसे मुझे। वांगजी कहता क्या करूँ विंग, तुझे पता ना मैं तुझे ऐसे देखता हूँ तो मेरी अंदर की खुखार शिकारी जाग जाता है। विंग कहता तू सच में तू हरामी है। वांगजी कहता सेम एज ऐसे कहते हुए जो ना वांगजी बस बोलता है। शादी का रिचुअल स्टार्ट हो चुके थे और वांगजी और विंग एक दूसरे के पास थे। फैमिली के मेंबर सब लोग विंग एंड वांगजी को देख रहे थे, जहाँ पे वांगजी और विंग नोक-झोंक तो कर रहे थे बट उन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चल रही थी। हाँ बहुत प्यार भी नजर आ रहा था उन लोगों को। जहाँ पे शादी के बाद तो फोटोज़ निकालने के लिए चले जाते हैं तो जियांग चैंग जस्ट कहता है विंग कैसा है तू, ठीक तो है ना। विंग कहता है तेरे कारण तो इतना ठीक हो कि उम्मीद है कि तू भी इतना ठीक होगा। चेंग समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है, तो चेंग कहता थैंक यू। देन उसके बाद वो वांगजी और वो लोग फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं एंड देन फैमिली के साथ गेट टुगेदर होता है। तो सब लोग पूछते हैं कि तुम ठीक तो ना, खुश तो ना। तो वांगजी और विंग बोलते हैं कि हाँ हम तो बढ़िया है भाई, तुम लोगों से हम दूरी अच्छे ठीक है, खुश है। ऐसे वो बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांगजी और विंग घर पर आते हैं तो आराम से वो सो जाते हैं, ठीक है। तो सोने के बाद वो लोग तो आराम से सो चुके थे। तब हम दूसरी तरफ जांग चैंग और चेंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम वही 2 बॉटलें उन दोनों के कमरे में देखते हैं।
जहाँ पे जंग चंग एंड वांग शीशान ये दोनों एक दूसरे के साथ करने ही वाले थे, बट फिर भी वो दोनों जैसे ही वो पानी पीते और वो दूध पीते हैं ना, मतलब विंग ने दूध में भी जुगाड़ करके रखा था, पानी में भी जुगाड़ करके रखा था, यहाँ तक कि कमरे के अंदर जो ना एक अराउजर वाली स्मेल वाली जो कैंडल थी वो भी फैला के रखी थी, जिसके कारण उन दोनों ने ऐसा किया कि बेड ही टूट गया। और बेड टूटने के कारण जब मॉर्निंग हुई ना, जहाँ पे चेंग चल नहीं पा रहा था और शीशान वो खुद को हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि शीशान की भी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी भाई साहब, क्योंकि उन दोनों के अंदर इतना जोश आ चुका था। इसलिए उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारे वांगशान को कॉल किया गया, जहाँ पे विंग एंड वांगजी जल्दबाजी में आ गई कि क्या हो गया क्या हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने जो बोला ना, उसके बाद विंग एंड वांगजी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। जहाँ पे चेंग कहते हैं ये तूने किया ना विंग। विंग हंसते हुए कहता है क्या करता मैं, आखिरकार तूने जब मेरी शादी के दिन इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया था तो मेरा भी तो काम था ना। तो चेंग कहता है एक जगह पे मैंने तेरे को सरप्राइज़ दिया था, तूने तो मेरे चारों खाने चित कर दिए यार, मैं तो चल नहीं पा रहा, ना ही शीशान चल पा रहे, इतना जोश भर दिया। तो विंग हंसने लगता है, कहता है मज़ा आ गया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो फैमिली आती है, फैमिली आने के बाद कहता है ये तूने क्या किया है विंग। विंग कहता है वो गलती से हो गया मॉम, मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया। ऐसे कहते विंग इनोसेंट से स्माइल करता है और वांग जी विंग को देखते तू मेरे साथ चल तू तेरे को बताता हूँ। ऐसे कहते जब वांग जी लेके जाता तभी शी कहता है वांग जी विंग को सजा दे देना, वांग जी इसने बहुत बुरा किया। ऐसे कहते शीशान अपने आप को संभाल, क्योंकि शीशान बिल्कुल मतलब इतने ज़्यादा रात भर हार्ड एंड देन उसके बाद उनका भी बिल्कुल काबू में नहीं थे। और वांग जी और विंग कार के अंदर थे। तो वांग जी जस्ट कहता है तूने जानबूझ के किया ना। तो विंग कहता क्या, क्यों नहीं कर सकता हूँ, हाँ बोलना। उन लोगों ने हमारे शादी वाले दिन तो हमारे साथ वो सब कुछ किया, तो मैं नहीं कर सकता। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है। तो विंग कहता तू सज़ा देने वाला था ना। वांग जी कहता हाँ वो तो सज़ा तेरे लिए होगी, मज़ा। ऐसे कहते वांग जी सीट को नीचे कर देता है। दैन उसके बाद उन दोनों का कार में ही जो कार थी ना वो डांसिंग कार बन चुकी थी। और विंग हंसते हुए कह रहा था वांग जी तेरी सज़ा यहीं पे आकर रुक जाती ना। तो वांग जी कहता मैं तेरे को इसके अलावा सज़ा भी नहीं दे सकता, क्योंकि तू मेरी जान है, समझाना। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता और तू मेरी याद रखना। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। देन गाइस इसी के साथ हमारी ये छोटी सी रोमांटिक सी स्टोरी खत्म होती है। आप लोगों को ये रोमांटिक सी कॉमेडी सी स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिख कर बता दो, ठीक है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।